के बारे में। लाइफ रूल्स, देखिए ये बिजनेस की आयरनी है कि इसमें कोई अपना ही होता है जो अपनों को फंसाता है, और ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि ये बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि पहले आप आओगे बिजनेस में और आप बिजनेस को आपको समझ में आएगा नहीं कुछ बिजनेस, ठीक है ना, आपको भी भरोसे पे लाया जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि जो पैसा आपने लगाया है वो रिकवर हो जाए। तो आप मोटिवेशन में आओगे, आप वीकॉन अटेंड करोगे, ट्रेनिंग अटेंड करोगे, फिर आप क्या करोगे, काम करोगे। काम क्या करना होता है इसमें, बेसिकली लिस्ट बनानी होती है और लिस्ट बना के आपको कॉल करना होता है किसी अपने को, ठीक है। और वो क्या करता है, वो सामने वाला पैसा आपको देता है आपके भरोसे पे, बिना जाने कि आप क्या कर रहे हो। ये उनकी भी गलती नहीं होती है क्योंकि उनको भी कॉल कराई जा रही होती है, उनको कान में लीड लगा के उनको बताया जा रहा होता है कि क्या बोलना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप नए हो, ऐसा बोलते हैं नए, या जो भी साइनअप होता है। तो ऐसा जब स्टार्ट में मैं भी बिजनेस में आया था तो स्टार्टिंग में कोई बड़ी लिस्ट बनवाई गई, हॉट लिस्ट बनवाई गई, उसके बाद उनको कॉल करवाया गया और किसी एक पर्सन को असाइन किया गया कि आप इसको कॉल करवाइए, कॉलिंग एक्टिविटी करवाइए, ठीक है। मतलब बेसिकली आप 2.5-3 लाख रुपए लगा के, लेकिन इससे ज़्यादा भी लगा के आप कॉलिंग करना सीखते हो, ठीक है। क्या है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बिजनेस समझाया गया, ई कॉमर्स समझाया गया, वो बेसिकली बहुत बड़ा कुछ दिखाते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट लास्ट में वो कुछ नहीं निकलता है। तो पहले आप फंसोगे, फिर आप अपनों को फंसाओगे, यही है बिजनेस, चेन मार्केटिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। बीकॉन में 1 लाख रुपए खर्च करवाते हैं, 30-40 रुपए अपलाइन और ऊपर वाले ले जाते हैं, तभी वो इतना फोर्स करते हैं। एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हमने बात भी करी है, कई बार हमने क्वेश्चन भी उठाए हैं, क्योंकि जो क्यूरेट में होते हैं वो पूरे अंधे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो पूरा अपलाइन के पीछे पीछे और हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसमें एक ही चीज़ बताई जाती है, अपलाइन, ठीक है। अपलाइन ही सब कुछ है, अपलाइन को एम्पावर करा जाता है कि यार अपलाइन जो बोलेगा ना वही सही है। तो अपलाइन क्या करता है, अपलाइन कुछ ट्रेनिंग अटेंड करवाता है, कुछ आपको साइन अप करवाता है। तो आप क्या करते हो यार, आपको लगता है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं सारे जो है अपलाइन की वजह से हो रहे हैं, तो आप भी क्या करते हो, आप जो वो बोलता है, जितना पैसा वो बोलता है आप देते आते हो। यही स्टार्ट होता है दिक्कत, यही अंधभक्ति स्टार्ट होती है, और यहीं से सामने वाला बंदा आपके साथ गलत करना शुरू करता है, ठीक है। और पैसा बिल्कुल रखते हैं अपने पास ये लोग, बहुत बड़ा मार्जिन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग। आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या सिद्धांत? सीधी सी बात है भाई, जो खुद तरक्की करेगा दूसरों की तरक्की करते नहीं देखते। Chain marketing. Can we start giving reviews for the location where they conduct this so-called meeting? From this manager or other staff get to know about what is happening in their place and also prospect. Exactly, देखो इनका जो मेजर लोकेशन है ना, अभी हमने लास्ट वीडियो में जो दिखाया था जनपद, तो जनपद पे ये जो जैसे ही मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलोगे आप, दाहिने हाथ पे आपको सामने जहाँ जनपद की मार्केट लगती है, फिर जस्ट सामने डी स्क्वायर करके सीसीडी है, वहाँ ये बैठते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा इनका एक पार्क है, मतलब पार्क में लोग बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक साथ कॉलिंग कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसका वीडियो बनाएंगे हम जल्दी। और अभी एडवन पार्क है यहाँ पे नोएडा में, वहाँ पे सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा मीटिंग्स चल रही हैं। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी जगह मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही मतलब एसोसिएशन चल रहा है। मैं एकदम साफ साफ बताता हूँ
कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस बता के, बहुत कुछ ई कॉमर्स ऐसा वैसा बता के साइन अप करते हैं, एट लास्ट में आपको खुले आसमान के नीचे और ऐसे ही कहीं नुक्कड़ पे चाय पीते हुए और कहीं ऐसे बैठे हुए आपको काम कराया जाए, कॉलिंग कराई जाएगी। कुछ दिन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता लगनी शुरू हो जाती है और धीरे 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 आप किनारे जाते हो। यही इनका तरीका है, क्योंकि कोई भी ऑफिस नहीं होता, क्योंकि ऑफिस होगा तो आप पकड़े जाओगे ना, आपसे कोई रिफंड मांग सकता है, आपका लोकेशन ट्रैक कर सकता है, ऐसा बहुत सारा कुछ होता है, डर है बेसिकली, इसलिए तो ये है। बाकी पुणे में कोई लोकेशन हो, पुणे भी अभी की लोकेशन आई थी जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो ऐसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ सब लोकेशंस हैं जहाँ मेजर लोकेशंस पे ये लोग बैठते हैं। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो, फोटोज़ या वीडियोज़ बनाना चाहते हो, तो वो हमें आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो वी विल प्रोड्यूस दैट, ठीक है। बेसिकली एग्जैक्टली सिद्धांत सही कह रहे हो आप। जो खुद तरक्की करता है ना, जो खुद तरक्की करता है वो दूसरों को तरक्की करते देखते हैं। नहीं समझ में आया मुझे। ये बेसिकली दी ललित में, शेरेटन होटल में, DLF एवेन्यू साकेत, GIP, सीरी फोर्ट स्टेडियम। अच्छा, ये दिल्ली की लोकेशन है, ओके। चलिए वीडियो बनेगा इस पर जल्दी, लोकेशन भेजते रहिए। अगर आपके पास हो फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह तो आप शेयर कर सकते हो। लाइफ रूल्स मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, मेल का स्क्रीनशॉट। अच्छा, मुझसे बात हुई थी आपसे। लाइफ रूल्स, आपका नाम क्या है? अगर डिस्क्लोज कर सकते हो तो करो, ठीक है। देखो, रिफंड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। लगभग एक दिन में ना 10 से 12 कॉल आ रही है, 10 से 12 लोगों से, नए लोगों से बात हो रही है। कुछ दिन कम होता है, कुछ दिन ज़्यादा होता है। तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, अभी दिख भी रही हैं। सबसे ज़्यादा इशू जो हो रहा है ना, वो रिफंड में हो रहा है, क्योंकि सामने कोई बताता तो है नहीं कंपनी का नाम, और जब ये रिफंड का टाइम ओवर हो जाता है, कुछ दिन ओवर हो जाता है या ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो क्या होता है कि आपके पास कोई रास्ता होता नहीं है सिवाय सामने वाले के पीछे पीछे घूमने के, उसको बोलने के, रिक्वेस्ट करने के, लड़ाई झगड़ा जो भी ये करने के, क्योंकि आपके पैसे कंपनी में चले गए और सामने क्या पता, सामने वाले को भी ना पता हो कि वो कर क्या रहा है। उसमें भी हो सकता है मोटिवेशन में बिजनेस स्टार्ट करा हो और वो भी कॉलिंग कर रहा हो, और उस झांसे में उस पहले दूसरे नंबर पे आपका नंबर हो और उसी तरीके से आप फंस गए। या फिर हो सकता है आप ढूंढ रहे हो कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं। साकिब सैफी, हाय हाय ब्रदर। हेमंत, अच्छा महादेव, आपसे हाँ बात हुई है, हमारी बात हुई है, याद आ गया। हेमंत, चंडीगढ़ माउंट व्यू होटल सेक्टर 10 बरिस्ता कैफेस। हाँ, बस इनका मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है कि सही है ये चीज़ कि ये लोग बड़े बड़े जो कॉफी हाउसेस होते हैं और जैसे 5 स्टार होटल्स हो गए, इसके आसपास ही इनका एसोसिएशन होता है, क्योंकि इनका प्लान चल रहा होता है, ठीक है। प्लान मतलब आप ये सोचो कि प्लान दिखाते हैं ये बहुत बड़े बड़े होटल्स में, ठीक है। बहुत बड़े होटल्स में आपको दिखाएंगे ये बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस ये होता है, ऐसा सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं। बट एसोसिएशन करना, कॉलिंग करना सड़क पे क्यों करते हैं? अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, तो आप एक अच्छा सा ऑफिस लीजिए ना, कहीं अच्छा बैठ करिए। ये खुले में करने का क्या सेंस है, ठीक है। तो ये मेरे समझ से बाहर है। और बोलते हैं कि भाई डुप्लीकेट करो, जैसा सीनियर कर रहा है वैसे करो। मतलब ये बेसिकली बोलते हैं कि आपको लीडर बनना सिखाते हैं, लेकिन लीडर नहीं, ये शिप बनना सिखाते हैं कि एक के पीछे आप फॉलो करते रहो। अगर वो कुएं में जा रहा है तो आप भी कुएं में जाओ, ओके। तो बहुत सारा कुछ है बोलने को लेकर, बहुत सारा कुछ है क्वेश्चन करने को लेकर, लेकिन बात ये है कि इंडिया में ये लीगल है, ठीक है ना। आज से नहीं है, बहुत टाइम से है और आगे भी रहेगा, ठीक है। इसको रोकने का एक रास्ता है, वो ये है कि लोगों में जानकारी हो, लोगों में एक पता रहे सबको कि यार ये बेसिकली है क्या, ये है क्या, ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं लोग,
इनके इसके खिलाफ या इसके लिए जानकारी होना ही बचाव है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यही एक रास्ता है कि आप लोगों में बताएं, अपने अपने आसपास, अपने परिवार के, अपने भाई बहन लोगों को बताएं, क्योंकि अगर एक बार वो फंस गए ना तो आप भी जाओगे, मतलब परेशान होगे। हो सकता है आप भरोसे पे पैसा दे दो उनको, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि चेन है, चेन किसी से भी लिंक हो सकती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये पैसा बनाते हैं, इसी तरीके से इनका सब कुछ चलता है। भाई मेरा नाम साकिब और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यूनिट में 6 महीने रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि पैसे कैसे निकालवाओ अपने अपलाइन से, और मेरा अपलाइन मेरा दोस्त ही है, अभी वो मलेशिया गया हुआ है, मैं नहीं गया, ठीक है, ओके। तो चलो ये पॉइंट आ गया, अच्छा हुआ कि अपलाइन जो है मलेशिया गया हुआ है। देखो पैसा, पहले तो ये देखो कि कितना घनिष्ठ दोस्त है, मतलब कितना पुरानी दोस्ती है, पहले ये देखो, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखो कि रिफंड का टाइम कितना है, रिसीप्ट मांगो पहले। पैसा दिया आपने, रिसीप्ट मांगो, भरोसा गया ऐसे ही तैसे ही करवाना, आप पहले रिसीप्ट मांगो। रिसीप्ट चाहिए भाई मुझे, पहला रिसीप्ट दो, पैसे मैंने इतने ट्रांसफर किए इतने, क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हो, आपको उसके बदले ये साइन करवा रहे हैं एफिडेविट पे कि ये खरीद लिया वो खरीद लिया, लेकिन आपको रिसीप्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता चलेगा उस पर लिखा होगा रिफंड पॉलिसी, उस पर लिखा होगा एक्सचेंज वगैरह, सारे चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे, वो आपको पता चलेगा, इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मलेशिया की बात करते हैं। बेसिकली मलेशिया भी इस बार 2 बार हो रहा है, क्योंकि इस बार कंपनी ने कंप्लीट कर ली है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स ऑफ व्हाट? 25 ईयर्स ऑफ स्कैमिंग पीपल, फ्रॉडिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल टू गेट फूल्ड या फूल बनाना, यही है मंत्र इसका। और हमने भी बहुत अच्छे से कटवाई है इस बिजनेस में, और पूरी तरीके से ब्रेन वॉश होके इसमें बहुत सारा एफर्ट डाला है, बहुत सारा मेहनत किया है, और उसका फ़ायदा, उसका ऑनरशिप कौन लेगा? कोई नहीं। ना कंपनी आएगी लेने के लिए, ना तो आपका अपलाइन आएगा लेने के लिए, ना तो आपका रेफरर आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप करने क्या जा रहे हो। अगर आप देख रहे हो ना कि कोई भी कर रहा है, आपका दोस्त है, आंख बंद मत करो, चेक करो, फैक्ट चेक करो। फैक्ट्स मतलब फैक्ट क्या होता है? फैक्ट, आप जैसे बिजनेस देखते हो, आपको बिजनेस कोई दिखाता है तो भाई फैक्ट है कि बहुत सारे कंपनीज के साथ में टाई अप है, ठीक है। फैक्ट वो नहीं है टाई अप है, फैक्ट ये है कि कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो यहाँ पे दावत दिया जा रहा है कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। हर बार बीकॉन, हर बार मैजिक होता है, 25,000 लोग एक एरिना में बैठते हैं, अगले साल वो कहाँ गायब होते हैं? फिर 25,000 जाते हैं। और क्या बिजनेस में लोग नहीं जा रहे हैं? अपने सामने 100 की, 200 की, 300 की टीम को ना रातों रात गायब होते देखा भी है पास्ट। क्यों देखा है? क्योंकि ऐसे ही बिजनेस चलता है। ये बिजनेस ऐसे ही चलता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के आप साइन अप करते हो, और आपका कोई नियर एंड डियर होता है और आप बोल नहीं पाते हो, पैसा लोगों का बन जाता है अपलाइन का, जो दुबई में बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, जिनको बोल सकते हो ना। लेकिन कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा, तो उस दिन का वेट करेंगे। छोटा छोटा एफर्ट भी बहुत बड़ा एक बदलाव लाता है, तो वो समझ में आएगा कुछ टाइम के बाद में क्या होने वाला है, क्या होगा मुझे नहीं पता। अपना एफर्ट देते रहना है। दूसरा ये है कि बीकॉन में जो लोग गए हैं, ठीक है, ये 2 बार हो रहा है, कंपनी का अपना कुछ होगा कि 2 बार करवाना है, या पता नहीं, मतलब एक 8 से 12 और एक 17 से 21 है सितंबर। तो एक बीकॉन ओवर हो गया है, जहाँ पे मैंने बहुत लोगों के मैसेज देखे कि सर वो मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, जिन लोगों ने रिफंड करवाए हैं, कि भाई वो मुझे बीकॉन से जो है मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, तूने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और भाई तू क्या ही बोलूँगा तुझे, ठीक है, तू लाइफ में कुछ कर सकता था, लेकिन तेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई। तो मैं उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अपना ब्रेन वॉशिंग जो होता है, जो कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा सब कुछ देख के, सारा कुछ, हाँ चलो 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा के, उसके बाद जब बीकॉन आप जाते हो तो होता क्या है वहाँ होता है सेशंस मतलब आप अपने आप को ना उस सामने वाले में देखते हो, कुछ क्वेश्चंस बोल रहा होता है, कुछ जवाब दे रहा होता है, उसी को आप अपने से रिलेट करते हो।
और आपको सवाल के जवाब मिल जाते हैं कि यार अगर ये कर सकता है, बस यही क्लिक होता है दिमाग में कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस यही है, बलून खुल जाता है और आप एकदम एक्साइटेड होते हो, फिर भाई अब करना है करके उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको ऑफलाइन पकड़ते हैं और भाई करना क्या है, लिस्ट बनाओ, हॉट लिस्ट बनाओ। इससे अलावा अगर कुछ करवाते हो तो प्लीज लेट मी नो, जितने भी क्यूनेट वाले हैं। लिस्ट बनवा के आपको कान में लीड लगवा के वहां से कॉल करवाया जाएगा कि भाई इतना पैसा भेज, मैं तुझे इंडिया आके बताऊंगा कि करना क्या है, क्या बिजनेस है। मैंने देख लिया है, समझ लिया है, जो 10 दिन पहले साइन अप हुआ है उसके बाद बता रहा हूँ, क्योंकि एकदम से चार्जअप हो गया बीकॉम में जाके, उसके बाद कॉलिंग शुरू। फिर यहाँ से भोले वाले लोग पैसा देंगे, जो भी टोकन मनी है, हो सकता है कुछ लोग जिनके साथ में अच्छा व्यवहार हो दे देंगे, पैसा फंस जाएगा, फिर रिफंड मांगेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग दूसरों का पैसा लगवा देते हैं ना, वो नहीं बोल पाते, क्योंकि भाई तूने, उसका रिलेशन भी जाता है, पैसा तो जाता ही है, रिलेशन भी जाता है, क्योंकि भाई तूने नहीं देखा था क्या, और वो पहले गायब होता है। और इसी चक्कर में कि आप किसी को लेकर आए हो, सामने वाला रुक जाता है इसलिए कि यार मुझे छोड़ दिया इसने, यार सच्चाई पता चल जाती है उसको। अगर अपलाइन ने एक उसके कान में डाल दे, देखो तुम्हारा दोस्त चला गया, भाग गया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, फिर उसको पकड़ के उसका भी करवाएगा, ठीक है। हमारे साथ में यही हुआ, ठीक है। उमंग दवे क्यूनेट है, हाय हाय, अच्छा बुद्धू बनाना बंद करो, भारत का पैसा दुबई मलेशिया ले जाना बंद करो। सही बात है भाई, एग्जैक्टली यार, क्या क्या चाहिए सरकार को देखने के लिए, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्यूनेट में एक साल बाद भी रिफंड मिल सकता है क्या? पोर्टल में जो प्रोडक्ट है वो क्या ऑथेंटिक है? देखो, क्यूनेट में केवल कुछ पॉलिसीज हैं, जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो 7 दिन और 30 दिन की पॉलिसी है। उसके बाद एक और पॉलिसी होती है, बेस्ट फ्रेंड वाली पॉलिसी, ठीक है। अगर आपने साइन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने कोई पेपर पे या वीडियो नहीं बनाया है, तो बेस्ट फ्रेंड पॉलिसी ये बोलती है कि किनारे ले जाके, ठीक है ना, धुन दो या फिर उसके घर चले जाओ, पैसा मिल जाएगा। इज्जत से बढ़ के ना पैसा नहीं। अभी हेमंत का भी जो रिफंड आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होते हैं ऑथेंटिक होते हैं। देखो, ऑथेंटिक का डेफिनेशन अलग अलग होता है। ऑथेंटिक का कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऑथेंटिक होता है तभी बिकता है। लेकिन आप ये भी देखो ना कि इसी इंडिया में, इसी अपने देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी बिक रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, पर बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं, किसको? इंडियन गवर्नमेंट। तो सेम विथ क्यूनेट ऑल्सो, कि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, चाहे वो 200 गुना में बिक रहा हो, या कंज्यूमर फोरम में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी की है, बहुत सारा केस भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि वो जस्टिफाई करते होंगे उसको कि हम डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में हमें कमीशन पे करना होता है, तो हम इतना लेंगे, ठीक है ना। तो वो जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। बट अभी भी केस ओपन है, अभी भी उसका कोई नहीं आया है वर्डिक्ट। तो कंज्यूमर फोरम ने साफ साफ एक लेटर जारी किया हुआ है, बताया हुआ है कि कैसे 200 गुना दाम पे बेचते हैं सामान को। तो आप अवेयर रहें प्रोडक्ट से, ऐसा एक गाइडलाइन या फिर एक ऐसा पेपर निकाला है कंज्यूमर फोरम ने। भाई मेरी रिसीव्ड ईमेल्स। हेमंत शर्मा बोल रहे हैं, सर मैंने 2,25,000 की किनारी है ना ज्वेलर्स से चेक करवाया, 15,000 की कीमत निकली। ऑथेंटिसिटी इसी से पता चलती है, डमी होता वो सच है, सच है। हमने वॉच ली थी, कायरोस की वॉच थी, और कायरोस की वॉच, अब मुझे नहीं पता, अगर वो बहुत अच्छी वॉच है, सब कुछ है, तो खराब क्यों हुई थी। और ख़राब होने के बाद में जब हम दिखाने गए थे, तो उसने अलग से बोला कि भाई ये जो है, इसका जो पार्ट्स है वो यहाँ नहीं मिलेगा, अलग से आपको मंगवाना पड़ेगा पार्ट्स। अब वो वारंटी पीरियड ओवर हो चुका है, किसके पास जाएंगे हम? उसमें हम 10,000 12,000 रुपये अलग से खर्च करें तब तो वो बनेगी पार्ट्स लेने के लिए, ठीक है। भाई मेरी रिसीव मेल पे आ गई है 2,13,000, वो सब ये अपनी तरफ से का काम करवाते हैं सेल्स।
चोर हैं सारे अप्लाइंग, बट मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मुझे बताया नहीं बंदे जोड़ने। एग्जैक्टली बंदे ही जोड़ने होते हैं जब आपकी हॉट लिस्ट खत्म हो जाती है ना। अब मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जब आपकी हॉट लिस्ट खत्म हो जाती है या फिर आपका हो सकता है नेटवर्क ना सही हो, नेटवर्क मतलब लोग आपके, आप हो सकता है जॉब ना कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपका साइन अप हो गया, ठीक है। अब आपके नेटवर्क में मान लो पैसे वाले नहीं है ज़्यादा, मतलब पैसे वाले मतलब लोन लेने वाले नहीं है, पता है क्या होगा, आप अटेंड तो करोगे ही सिस्टम मतलब ट्रेनिंग होगा, मोटिवेट आप होगे, फिर आप अप्लाई के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई पैसा बनाना है, सर मुझे पैसा बनाना है, आप मुझे हेल्प करो। तो वो पता क्या करेगा, लिस्ट बनाई है, हाँ बनाई है, कोई बड़ी बनाई, हाँ बनाई है, लिस्ट पे कॉल कर ली, हाँ कर लिए, लाओ दिखाओ, दिखाया आपने, अच्छा ठीक है, ये हॉट लिस्ट खत्म हो गई, अब वार्म लिस्ट पे बात करना शुरू किया, हाँ सर बात कर रहा हूँ बहुत टाइम से, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग मतलब वही इन्फो कि भाई मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग, इंटरेस्टिंग कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग की, आप किसी को भी प्रोस्पेक्ट करो, किसी को भी, जैसे हेमंत का साइन अप हुआ था, ये कोल्ड प्रोस्पेक्ट था किसी के लिए, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना हेमंत, आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट पे नहीं जानता था सामने वाला, ना ये उनको जानते थे, बट साइन अप कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके का वही है कि फिर आपसे काम करना शुरू होता है, काम करना शुरू करते हैं, तो आप एक्चुअली कॉलिंग करना स्टार्ट करते हो, लिटरली आपको कुछ नहीं पता सामने वाले का, आप सारा कुंडली निकालते हो, पता करते हो, सब करते हो, विश्वास बनाते हो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और आपको पता है कि आप इसके साथ में स्कैम करने वाले हो, ठीक है, फिर भी आप करते हो क्योंकि भाई पैसा कमाना है, यही है बिजनेस, और बिना बंदे जोड़े आपके पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। आपको लेफ्ट राइट करना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, डुप्लीकेट करना है, क्योंकि बिजनेस को क्या दिखाया जाता है, बिजनेस डुप्लीकेशन में दिखाया जाता है, 4000 यूवी लेफ्ट, 4000 यूवी राइट, ठीक है। तो 4000 क्या है, उसके बाद जब ये सब कुछ बैलेंसिंग करने के बाद 0.25% सक्सेस रेट, तो इसके पहले जो 99.75% सक्सेस फेलियर है, वो लोग हैं एक्चुअली, वो यूवीज हैं जो चली गई, फिर भी आप पैसा कमा रहे हो, तो ये उतने ही लोग इस बिजनेस में पैसा कमा पाते हैं, 0.25% सक्सेस रेट या 0.125% सक्सेस रेट, ये वही 4-5 लोग होते हैं जो जिनका आप अप्लायंस में नाम सुनते हो, खेपें आती हैं, खेपें जाती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं पैसा लगाते हैं, और कैसे आते हैं, झूठ बोल के, बिना बताए साइन अप करके, फिर आप जब नहीं कर पाते हो, फ्रस्ट्रेशन आती है, धीरे धीरे मेरी तरह सिस्टम से बाहर निकल जाते हो। बट इस सब के बीच में जब मैं बिजनेस में था, तो किसने पैसे कमाए, या अभी भी कौन पैसे कमा रहा है, वो लोग कमा रहे हैं। तो प्लीज़ किसी को भी पैसे कमाना या कमाना बंद करिए, मेहनत करिए, पैसे बनते हैं, कोई भी चीज़ में आप एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो। एआई आ गया है, एआई करो यार, एआई सीखो, ठीक है ना, मतलब मैं काम कर रहा हूँ एआई पे। हेमंत का 1,87,000 का रिफंड आ गया है, ठीक है, आज हमारी बात हो रही थी हेमंत से, ओके। देवेंद्र पटेल, मुझे जो फंसाया अनीश गुप्ता, बोलता है एक मिनट में बोल रहा, साथ में बिजनेस करो, धीरे धीरे पैसा मिलेगा, मेरा लोन करवाया पहले 4,20,000, फिर उससे NEFT और UPI ट्रांसफर करवाया, अब हंसता है और कुछ पूछता हूँ तो पहले क्यों नहीं बताया, अभी आज रिटर्न आया मलेशिया से, ठीक है। देवेंद्र हमारी बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये अनीश गुप्ता है, एक एडवंट टावर है एक जगह, वहाँ कॉर्पोरेट पार्क पीछे बैठता है इनका टीम वगैरह, और उनके साथ में मनीष करके एक बंदा है जो बाहर रहता है किसी कंट्री में, UAE में शायद कहीं कहीं तो है। तो ये सब बहुत भयंकर तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोगों का भी लोन या कुछ भी हो पा रहा है ना, वो सबका लोन करवा के बिना बताए कि ये करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं है, बिना बताए भाई मेरा। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ जो पॉलिसी के खिलाफ है, लोगों को ये बोल रहे हैं कि EMI का पैसा मैं दूंगा, ठीक है, EMI का पैसा मैं दूंगा, तो बिजनेस कर, और बिजनेस क्या है नहीं पता,
अब वो बिजनेस में आने के बाद पता चलता है ना कि यार ये तो कॉलिंग करनी है, प्लान करवाना है, लोग मना कर रहे हैं, मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई तू फंस गया है ना। तो मतलब आपको नहीं पता है बिजनेस में करना क्या है, आपको बड़ा बड़ा दिखा के लाया गया, बिजनेस में आपने को उधार ले लिया या लोन ले लिया, अब उसकी ईएमआई जानी, ईएमआई के लिए उसने बोला है, ठीक है। तो इतना भयंकर तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो लाइन पे लाना पड़ेगा धीरे धीरे। लेकिन मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, एक तो छोटी सी अपील है कि कोई भी ऐसी कॉल आए ना कि भाई बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जो लोग छोटी छोटी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में, उन सबका लगभग सेम ही स्क्रिप्ट होता है। छोटी कंपनीज का यार वो सेल्स में चले जाते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं 3-5 नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूनेट में क्या करते हैं, प्रॉपर ये इमोशन के साथ में खेलते हैं, आपका ड्रीम पता करेंगे, आपका सैलरी पता करेंगे, आपका पूरी जिंदगी में घुस जाएंगे बेसिकली, और लास्ट में क्या करेंगे, फ्रॉड कर देंगे और आपको रिफंड पॉलिसी नहीं बताएंगे। पैसा फंस गया भाई, कर साथ में करेगा पैसा तभी आएगा, नहीं तो भाई नहीं मिल पाएगा पैसा। देवेन के साथ में यही हुआ है, देवेन पैसे मांग रहा है तो उसका बोल रहा है कि तुम मेरे साथ में जिस तरीके से बता रहा हूँ काम करो। क्यों काम करें भाई, जब आपने नहीं बताया कि बिजनेस क्या है, सामने वाला कस्टमर है उसको रिसीप्ट मिलनी चाहिए, रिसीप्ट भी नहीं दिया, उसकी ईमेल आईडी भी चेंज कर दी, उसका फोन नंबर भी चेंज कर दिया, ये फ्रॉड नहीं है। आप बोलेंगे कुछ लोग की वजह से कंपनी का नाम कर रहा है, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है, लिटरली फ्रॉड है, स्कैम कर रही है, क्योंकि उसको वो बेच दे रही है प्रोडक्ट, बस वो उसको नहीं पता कि उसके पीछे से पैन कार्ड लगाने वाला, आधार कार्ड लगाने वाला एक चोर है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लीगली लोगों को चूना लगाते हैं, जनता को समझाना पड़ेगा, प्रशासन हेल्प कर सकती है। एग्जैक्टली ओमन, बिल्कुल। देखो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, वीडियो रहेगा ना जब तक ही रहेगा, तब कोई ना कोई कभी ना कभी देख रहा होगा ना, देखेगा। तो इसका फायदा क्या है, आने वाले टाइम में आपको लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे यार ये बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, सही या गलत कुछ भी है। तो एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्या हो रहा है क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है जिसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, बट जिनका मन नहीं है उनको क्यों करवाना है भाई। मुझे कोई प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं या कोई कर रहा है तो मैं उस चीज को जबरदस्ती खरीदूंगा क्या, या ये जस्टिफिकेशन है करने का, या डायरेक्ट सेलिंग करवाने का, या नेटवर्क मार्केटिंग करवाने का? नहीं, जरूरी नहीं है यार। बट यहाँ पे क्या है, मॉडल अलग है। आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पार्टनरशिप ऑफर करते हो, इक्वल पार्टनरशिप हो या ई कॉमर्स फ्रेंचाइजी हो, कुछ भी हो, बट आप बताओ सामने वाला आपका कस्टमर भी है। अगर वो पार्टनर है तो पार्टनर किस बेस पे बनेगा, सामान खरीद के बनेगा ना। बिना सामान खरीदवाए आप साइन अप कर दो, पैसा कमाओ, नहीं देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट ही सेल नहीं हुआ ना। तो जब वो सामने वाला खरीद रहा है तो वो है कस्टमर, है कस्टमर को चाहिए उसके राइट्स हैं जानना, उसके रिसीप्ट क्या है। देवेंद्र ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरी रिसीप्ट क्या है, तो बोल रहे हैं क्या, देवेंद्र ने पूछा कि तुमने ट्रिप सेवर क्यों परचेज किया, कोई सामान खरीद देते। तो मैं तो यार ट्रिप सेवर से कहीं जा नहीं रहा हूँ बाहर कुछ करने के लिए या फिर होटल बुक करने के लिए, तो मैं क्यों लूं। तो उसने बोला कि यार यहाँ पे हम बिजनेस करने आए हैं, प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो। भाई पैसा लगाया ना मैंने, क्या बिजनेस करने आए हैं हम। अब समझो, वर्ड्स वो खुद नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं, दूसरों को कॉपी कर रहे हैं कि भाई बिजनेस करने आए, प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो। लेकिन अब ये सोचो, प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो खरीद लो, उसको जरूरत है नहीं जरूरत है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कंज्यूमर नहीं, पार्टनर बन रहे हो। पार्टनर का मतलब आके पट्टी लगा के पार्टनरशिप देना है, उसको ना तो बताना है फायदा कितना होगा, ना तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग वो बताना है, ना तो ये एमएलएम है वो बताना है, ना कंपनी का नाम बताना है। सब कुछ परचेज हो गया, आपने वीडियो केवाईसी तक करवा ली देवेंद्र की, है ना। चोर हो तुम लोग, छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे लाइन बनाएंगे, टेंशन मत लो देवेंद्र, टेंशन मत लो, वी विल फाइट, ठीक है ना।
अच्छे लोगों से पाला नहीं पड़ा इन लोगों का, तो आएंगे लाइन पे आएंगे सब लोग। जिनको रिफंड नहीं मिलता इंडियन प्रोडक्ट्स का, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एग्जैक्टली कंज्यूमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आप कर सकते हो कंप्लेन। आप अपने कुछ जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो देख सकते हो, दे सकते हो। और प्रोडक्ट्स जो आपको नहीं मिले हैं, या अगर उसमें एड्रेस चेंज कर लिया है या ईमेल आईडी चेंज कर लिया, तो आप जा सकते हो। आपको नहीं बताया गया है, उस आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है एटलीस्ट कि उसमें बोल रहा है नहीं है। मैंने कल एक रिकॉर्डिंग सुनी, एक औरत थी, उसने पूछा कि यार कुछ ऐसा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, चेन तो नहीं है। साफ साफ सामने से मना कर रही है औरत कि नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग और चेन मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। और वो पैसे मंगा रही है उससे। वो एक बार और पूछा उसने कि बता तो दो यार, कहीं ऐसा तो बाद में फंसने वाला काम हो यार, हमारा तुम्हारा रिलेशन का नहीं, जो तुम अभी कर रही हो ना उससे लाख गुना अच्छा काम है, भरोसा करो मेरे पे। और उसके बीच में ना उसका आवाज थोड़ी देर के लिए रुक रहा था, तो इसका मतलब है कोई कान में उसको बता रहा था कि ये बोलो। यही प्रोसेस है। तो यार इतने अंधे मत बनो कि किसी अपने जानने वाले को गड्ढे में ढकेलो पैसे के लिए। तुम फंस गए हो भाई, जाने दो पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी और के मत फंसो प्लीज। एमके जाट, इसमें रिफंड पॉलिसी कंफर्म होती है क्या और कितना पैसा रिफंड मिलता है? रिफंड पॉलिसी कंफर्म नहीं करते हैं लोग, छुपाते हैं, क्योंकि इनका पूरा पैसा जो है जो बनता है, पहले क्या होता था कि डे वन से ही रिफंड पॉलिसी नहीं होती थी, तो बहुत सारा पैसा लॉन्ड्रिंग वगैरह बहुत होता था, तो पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने इंड्यूस किया एक नियम कि आप जो है 30 दिन तक रिफंड अप्लाई कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट से अगर आप परचेज करते हो तो 30 डेज की है, और बाहर से करते हो तो वो 7 डेज की है। तो अभी ये लोगों ने क्या करना शुरू करा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स कम परचेज करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करते हैं, जिससे 7 दिन की पॉलिसी आपको बुक्स वगैरह और ये सब करवाने में निकल जाए। तो जब आपका पैसा वो निकल जाएगा तो आपसे इस बीच में एक साइन या एफिडेविट या कुछ ऐसा करवा लेंगे जिससे आप रिफंड नहीं मांग पाओगे, तो वो पैसा हो गया इन। और ये सब होती है अप्लायंस की चाल। ये जो दुबई में बैठे होते हैं ना, ये उनकी चाल होती है कि पैसा इन, आपका मेरा रिश्ता यही तक था, क्योंकि उनको पता है कि आपको जैसे ही पता चलेगा आप बन जाओगे हमारे दुश्मन, ठीक है। तो आप दिखाओगे एक कागज कि देखो भैया यहाँ पे आपने साइन करा है, और ये है एक वीडियो जहाँ पे आप बोल रहे हो कि, और वीडियो भी कैसे ऐसे देख के बोल रहे हैं मेरा नाम कुलदीप है, मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया है और मैंने सब जान लिया है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइन समझ ली है, और मैंने इतना इतना पैसा इनको ट्रांसफर किया है, मैं अपने बिजनेस को अपनी स्वीकृति दे रहा हूँ करने के लिए, मैंने सब कुछ देख समझ लिया है प्रॉपर पढ़ के। और सामने वाले को पता भी नहीं होता कि पढ़ क्या रहा है, भेज दिया, हो गया उसके पास एविडेंस, घूमते रहो उसके पीछे पीछे। तो इसमें होता क्या है, रास्ता क्या होता है अगर ऐसा हो गया है तो देखो पहली बात तो ऐसा कुछ साइन करना ब्लैंक पेपर पे या किसी भी एफिडेविट पे वो गलत है। अगर कर भी रहे हो तो अपने पास में एक कॉपी रखो, सारा ट्रस्ट करके उस सामने वाले पे मत भेजो कि भाई ले लो जो भी है वही है। बट वो ऐसा बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन का जवाब देते हैं ना, आपका ब्रेन पूरी तरीके से वॉश, वो जो बोलेंगे वो सही, वो जो बोलेंगे वो गलत, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन करा, मान लीजिए आपने क्वेश्चन करा और आपने उनसे पूछा कि भैया ये मुझे दे दो, तुरंत आपकी मीटिंग करवाएंगे अपने सीनियर से। जब आप किसी सीनियर से मिलने जाते हो ना, तो आप हमेशा छोटे बन के जाते हो, सामने वाला आपका सीनियर है, ठीक है, तो आप पहले से झुक के जाओगे, यस सर, जी सर। वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, क्योंकि भाई वो हायर पोस्ट पे है, हायर रैंक पे है आपसे, उसने पैसे देख लिए हैं, उसको पता है कि लोग आते हैं जाते हैं, इसको कैसे डील करता है, कैसे करना है, तो वो आपसे बात करेगा, आपके क्वेश्चंस के जवाब देगा, क्वेश्चन के जवाब नहीं, क्वेश्चन ही करेगा, आपके पास उसके जवाब नहीं होंगे तो बोलेगा भाई मैं हूँ। वहां पे फिर बात आती है चेरी ऑन द टॉप, मैं हूँ ना भाई, टेंशन मत ले, दोनों भाई मिलके करेंगे, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू बस साथ में रह 4 साल, जैसा बोलता हूँ वैसा कर,
अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो सारा पैसा मुझसे ले जाना। ये डायलॉग मुझसे मारा गया था, ठीक है। 1 साल बाद मेरा ये हमारे रेफरल ही गायब हो गए, ठीक है। ऐसा डायलॉग मारने वाला मैं हूं ना, ठीक है। तो देखो कि विश्वास किस पे कर रहे हो, ठीक है। साकिब भाई, अगर आपकी वीडियो और साहिल भाई की वीडियो नहीं देखता तो आज मैं मलेशिया निकल गया होता और वहाँ हॉट लगा दिए होते पापा और अम्मी को, यानी 4 लाख के नीचे आने वाला था मैं। अल्लाह के शुक्र से आप जैसे भाई, ठीक। एक्चुअली देखो, साहिल भाई की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है और वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताते हैं, ठीक है। और उनका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है वीडियोस में समझाने का, और वो अच्छा इंड्यूस करते हैं उसको, वो लोगों को कनेक्ट भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो उतना फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या है, हम इस चीज़ को इस तरीके से लाना चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हो। मतलब अगर कोई बंदा कोई टॉपिक पे बात जानना चाहता है तो उसको एक जगह सारे टॉपिक्स मिल जाए, ठीक है। कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। क्योंकि साहिल भाई जैसे लोग और बहुत सारे लोगों की जरूरत है सोसाइटी में। अभी बहुत लोगों को आगे आने की जरूरत है, हम जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है, जो वीडियो के रूप में भी बताएं, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वीडियो से बनाने से पहले ना लगता है डर कि यार मतलब किसी ने मुझे साइन अप किया है, मैंने देख के सब साइन अप किया, मैंने साइन कर दिया, ऐसा वैसा ये हो, ठीक है। तो वो डर से पहले जितना होता है, और जितने भी लोगों ने साइन अप किया ना, ये 4 साल 5 साल जो हमने काम किया था, इन बीच में भी बहुत लोग साइन अप हुए थे, उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उसमें भी बहुत रीजन है ना। उसमें रीजन ये है कि कुछ लोग जो साइन अप हुए उन्होंने और लोगों को साइन अप किया, ठीक है। और वो लोगों को साइन अप करने के बाद उनको समझ में आया कि यार मैं फ्रॉड कर रहा हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ वो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो किस मुंह से बोलेंगे कि भाई तुमने तो फ्रॉड किया था, तुम कैसे बोल सकते हो? समझ रहे हो आप? ये सारे रीजन होते हैं। बहुत लोग और लोगों से भी पैसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बोली जाती है। वेलकम में सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप गलत करोगे तो भी बोलेंगे कि देखो वेलकम में बताया गया था, आपको सही करना है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है ना, आप किसी को मतलब मैनेज नहीं कर सकते हो, किसी आदमी को ना, मतलब यहाँ जॉब नहीं करवा सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो। इंस्पायर करने का मतलब ये होता है कि पूरी ही ट्रेनिंग में केवल यही इंस्पिरेशन दी जाती है कि अपलाइन माई बाप है, अपलाइन का एम्पावरमेंट। लेकिन ये जो क्यूनेट का जो वो है कि बैक ऑफ द माइंड जो बिजनेस हो रहा है वो है क्या, वो अपलाइन का है, अपलाइन फेस है क्यूनेट का, क्योंकि वो बोल रहा है, कंपनी की तरफ से बोल रहा है। तो कंपनी की तरफ से बोलना मतलब कंपनी हो गई ना। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं कोई भाषण दे रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ तो कंपनी ही तो बोल रही है, क्योंकि कंपनी राइट दिया है मुझे। तो कोई कुछ फ्रॉड होगा तो मेरे नाम पे थोड़ा ना होगा, कंपनी के नाम पे हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे रीजंस हैं भाई। मुझे एक और चीज बताओ, अगर मैं FIR करवा दूं अपने दोस्त के खिलाफ कुछ हो सकता है क्या? पुलिस मेरी हेल्प कर सकती है? आपको ज्यादा पता होता है। देखो साकिब, आई अंडरस्टैंड कि FIR करवाना ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है, बट ये देखो ना कि आपने कोई एफिडेविट वगैरह तो साइन नहीं करी है, कोई ऐसा वीडियो KYC वगैरह तो नहीं करी है, ये सब नहीं करना, ठीक है। अगर ये ऐसा किया है तो अवॉइड करना, ठीक है। अब जैसे हेमंत का केस था, हेमंत के केस में जो हेल्प करी थी वो पुलिस ने ही हेल्प करी थी, तो उनका पैसा निकलवाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है, वो है पुलिस का भी, ठीक है। ओके, तो अभी जो लोग वीकॉन गए हैं ना उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वीकॉन में जो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, वहां से कॉल करते हैं, और अब वहां से सबसे बड़ी चीज होती है ना, सबसे पहले हॉट कॉल करवाएंगे। हॉट कॉल क्या है? हॉट कॉल मतलब आपके जो बहुत इर्द गिर्द लोग हैं ना उनको कॉल करवाएंगे। तो उनको भी कॉल करवाने से पहले आपके जो बहुत जिगरी लोग होंगे ना, मतलब एक ऐसा डायलॉग होता है, ऐसा फर्ज करो कि एक कैप्सूल है, 3-4 कैप्सूल है, उसमें से वो लास्ट कैप्सूल है पूरी दुनिया में जो किसी महामारी से बचा सकती है। तो
तो आपसे पूछेंगे वो 4 कैप्सूल आप किसको दोगे, एक अपने को दोगे और 3 और किसको दोगे। तो वो 3 कैप्सूल मतलब आपके नियर एंड डियर वंस, मतलब ऑब्वियसली आपके माँ बाप होंगे और भाई बहन या दोस्त कोई होगा। तो वही लोगों को वो लिस्ट बनवा के उनको कॉल करके, या हो सकता है वो पैसा ना दे, माँ बाप का पैसा तो माँ बाप बहुत रेयरली देते हैं, उनका पैसा वो खुद लगवा लेते हैं, क्योंकि आपने ड्रीम देखा है। वहां पे आपको चीफ प्रॉपर रुलाएंगे, अपनी मम्मी का याद करवा के, उनका लगातार 20-25 साल से जो एक सेशन चल रहा है ना, ड्रीम सेशन, वो सेम है, कहानी उनकी सेम है। लोग रोते हैं, जाते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, पैसा आप ना मांगो इसलिए आपको ड्रीम से कनेक्ट कर दिया जाता है कि यार मैं नहीं कर पाया बिजनेस, मैं लूजर हूं। ओके, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप अपने आप को लूजर फील करो, तो आप बोलोगे नहीं ना कंपनी को कि यार कंपनी अच्छी है, मैं नहीं कर पाया। ये है सबसे बड़ा गेम, ड्रीम्स को कनेक्ट कर दो। तब जब वहां पे आप साइन अप करोगे पैसे लेके, पैसे कौन देगा, माँ बाप नहीं देंगे, तो आप से पूछा जाएगा कि यार अपने माँ बाप को साइन अप कर दो, बाद में ये टीसी पे बहुत पैसे आएंगे, सारा काम लेफ्ट राइट में ही तो होगा, आप ही तो करोगे। ठीक है, आप ये बताओ कि हमने भी साइन अप करा था अपने माँ बाप को लेफ्ट राइट में करके, लेफ्ट राइट तो हमने भी करा, कितना पैसा आ गया उस टीसी पे, कितना पैसा, वो तो हमारा पैसा गया ना, और उसी पैसे से हमारे पैसे बनते हैं। मतलब हमने 4 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, उसमें से हमारा 20-25 हजार रुपए बना, बैलेंसिंग हो गई, प्रोसेस भी फॉलो करा, सारा कुछ किया, फिर भी तो कोई माई बाप नहीं है यहाँ पे, आप ये मत समझना कि गारंटी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है कि वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ, सेलिब्रिटीज का मतलब क्या होता है। सेलिब्रिटी एक तरीके का ना एक ब्रांड होता है, जो भी किसी भी ब्रांड के साथ में जुड़ता है ना, तो उसका एक इनहेंसमेंट होता है, दोनों का इनहेंसमेंट होता है बेसिकली। तो जैसे कोई भी अब आप एक विमल का अगर वो लो एग्जांपल, तो क्या विमल का प्रचार करना या एडवर्टाइजमेंट करना क्या अजय देवगन ने खत्म किया? नहीं किया। ठीक है, वो कर रहा है, वो साफ साफ बोलता है कि हम एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, एंटरटेनर हैं, हम भगवान नहीं हैं। ठीक है, तो वो पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं रादर देन किसी और चीज के। ठीक है, शाहरुख खान बहुत सारे चीजों के ऐसे एंडोर्समेंट्स करते हैं जो कंपनीज बंद हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी थी या खराब थी, इट डजंट मैटर, जितना वो पैसा देगी उनको अफोर्ड करने के लिए वो प्रचार कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनका एक रेट है, 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का इनका रेट होता है। तो अगर आप उतना पैसा दोगे तो आप उनको एंडोर्समेंट कर सकते हो। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग में, वीकॉन में क्या होता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का पैसा तो आपसे ले नहीं सकते हैं, तो एज ए गेस्ट स्पीकर बुला के कि किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो थोड़ा सा नीचे से उठा हुआ हो, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उठ के एक लेवल तक पहुंचा हो, उसको बुलाओ, उसकी स्टोरीज इंस्पायर करेंगी। जैसे पास्ट के 3-4 लोगों के मैजिक और वीकॉन के बताऊं तो मुझे जो याद है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी याद है, सानिया मिर्जा याद है, अनुपम खेर याद है, और इस वीकॉन में राजकुमार राव है। तो इनका जो रेट होता है वो बेसिकली, देखो इवेंट में आ रहे हैं तो पैसा लेते हैं, ठीक है, फ्री में नहीं आएंगे, और वो आपकी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, आप भरोसा कर लो कि यार ये बंदा, वो एसोसिएटेड, वो साइन नहीं किया एसोसिएशन का, उसने वो कोई करार नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, उसने पैसे लिए हैं। वो कोई भी इवेंट में आ सकता है आदमी, कहीं पे भी उनको लेकर जा सकते हो। उनका रेट होता है 50 to 60 लाख रुपीस का इनका रेट है। आप अगर सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी पीआर की टीम होती है जिनसे संपर्क किया जाता है कि आप हमारे इवेंट में आओगे तो इतना रेट बता दिया जाता है, और इनको एकोमोडेशन और ट्रेवलिंग का खर्च दे दिया जाता है। तो ऊपर से क्या है, इनका एक पोर्टफोलियो बन गया ना, इन्होंने अपना एक जर्नी भी शेयर कर दी। तो ये है खेल, ये इसमें कोई मतलब इंडोर्समेंट का खेल नहीं है कि वो एसोसिएट हो गए। उन्होंने क्या कंपनी को कोई प्रचार किया, कोई वॉच दिखाई की है बहुत अच्छी वॉच है? नहीं, उन्होंने केवल बोला कि बहुत ऐसे बैकग्राउंड से था, ऐसा था, मैं सक्सेसफुल ऐसे हुआ, ऐसे जगह पे गया। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आप हार्डवर्क करो, सपने छोटे नहीं होते हैं। अगर मैं सपना देखना छोड़ देता तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाता। कहने का मतलब आप समझिए कि यहाँ का बिजनेस का रिलेशन उस चीज में होता है कि आप अगर सपने देखना नहीं छोड़ोगे तो आप पहुंच जाओगे, सिंपल।
बस यही है। कमेंट पढ़ लेते हैं। अमित सर हमारा भी 3 लाख, अमित सर हमारा भी 3,20,000 लिया है, बोलता है अब कुछ नहीं कर सकता, जो हमारा जहाँ जाना है जो जाओ, रुपीस वापस नहीं आएंगे। हमारा रुपया मोहम्मद फिरोज खाना है, रायबरेली का है और ओप्पो कंपनी में जॉब करता है। ओके देखो भाई, मोहम्मद फिरोज खाना हैं जो जिन्होंने फ्रॉड किया है, तो रायबरेली के हैं, ओप्पो कंपनी में जॉब करते हैं, तो इनसे दूर रहें प्लीज। ओप्पो कंपनी में जितने लोग सुन रहे होंगे इसको, स्टार्टिंग में नहीं बताते रिफंड पॉलिसी, उसी स्टार्टिंग में वीडियो और 7 बुक दे देते हैं जिसको पढ़ने के लिए, उसी टाइम में 7 दिन की पॉलिसी खत्म हो जाती है एग्जैक्टली। और मैं भी बोला फ्लिपकार्ट या अमेजोन से प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें 7 दिन की पॉलिसी एग्जैक्टली। और एज ए कंज्यूमर आपको पता होना है, क्योंकि आप इस बिजनेस में पहले कस्टमर बनते हो, पहले आप कस्टमर बनते हो ना, सामान खरीदते हो ना, तब आप एलिजिबल होते हो ना पीरियड में काम करने के लिए, ऐसा कॉल करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या खरीद रहे हो। मुझे जरूरत नहीं है होटल में रहने की या होटल में परचेज करने, मैं मेक माई ट्रिप और booking.com से ही करके खुश हूँ, क्या प्रॉब्लम है। मैं वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट होटल नहीं ले सकता। और पता है सबसे बड़ी बात, ट्रिप सेवर में केवल लग्जरी होटल्स होते हैं, नॉर्मल होटल नहीं कर सकते हो। उसको आप बहुत बड़े किसी उसमें लेकर जाओगे कि booking.com पे जाओ या मेक माई ट्रिप पे जाओगे, उस पे जो महंगा दिखाएगा उससे सस्ता है ये। मतलब कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात वही है। बट मुझे जरूरत क्या है यार उसकी, ये भी तो सोचो। मुझे 4-4, 5-5 वॉच की क्या जरूरत है, एक वॉच की जरूरत है ना। और बिजनेस तो 50,000 में भी और 54,000 में भी स्टार्ट होता है, 58,000 में भी स्टार्ट होता है, तो क्यों 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख से स्टार्ट कराते हैं। जितना ज्यादा यूवी उतना ज्यादा पैसा। आंख बंद करो, काम करो, यही है बिजनेस। स्टार्टिंग में नहीं बताते रिफंड पॉलिसी एग्जैक्टली, ये तो हमने बात कर लिया। शिवानंद चक्रवर्ती बोलते हैं अपलाइन पोर्टल का मनी भी कन्वर्ट करके नहीं देते, इवन इफ यू आस्क देम टू कन्वर्ट दे गिव यू एक्सक्यूज एंड से तुम अभी पोर्टल से मनी लेके क्या करोगी, यू शुड इन्वेस्ट मनी इन सो कॉल्ड वीकॉन। श्री नंदा चक्रवर्ती एग्जैक्टली देखो, आपके पोर्टल में जो पैसे होते हैं उसको 3-4 तरीके से आप ना ले सकते हो। पहला होता है आप ई कार्ड से कर सकते हो, उसको ई कार्ड में कन्वर्ट कर दो, कहीं किसी अपलाइन को दे दो, उसके बदले में आपको पैसा दे देगा, ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा, आप पहले बैंक अकाउंट वैलिडेशन कर लो, मतलब अपना चेक, कैंसल्ड चेक और पैन कार्ड ये लगा के अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से भेज दो क्यूमेट में, वो बैंक अकाउंट वैलिडेशन कर देंगे। आप मिनिमम 9,000 ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट, 9,000 से ऊपर रहेगा तो पूरा कर सकते हो। मतलब 9,000 के नीचे है तो आप क्यूरेट आपको पैसे ट्रांसफर करने नहीं देगा। 9,200 रुपए मिनिमम होने चाहिए आपके अकाउंट में पोर्टल में। ओके, तो सोचो कितने लोगों के 9,200 पड़े होंगे, उनका कोई यूज नहीं। मेरे अकाउंट में भी पड़े हैं, अब मैं काम नहीं कर रहा हूं, वो पैसे कहां गए किसके यूज में आएंगे। ई कार्ड में तो वो होगा नहीं, ठीक है, और टेलीग्राफिक ट्रांसफर भी नहीं होगा। सो आप ऐसा कर सकते हो, टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप वहां से अपना बैंक अकाउंट वैलिडेशन करके आप जो है टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर पाओगे, या फिर मुझसे आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हेमंत भाई आप अपना नंबर दो प्लीज, मेल आईडी शेयर कर दो हेमंत, आपको आप बात कर लेना, सैफी से आप हेल्प कर देना। हम और हेमंत आज बात भी कर रहे थे कि बेसिकली हम इस पे काम करेंगे आफ्टर रिफंड, ठीक है। अवेयरनेस फैला रही तब से अपलाइन अपसेट है, एग्जैक्टली अपसेट हो गई ना यार। अवेयरनेस मतलब क्या है, देखो सबसे बड़ी चीज तो ये समझना जरूरी है कि फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर साफ साफ सिंपल शब्दों में आप समझो कि अगर कोई भी मैं इंसान हूं, अगर मैं एक आदमी हूं जो सामान बेच रहा है आपको,
और आपको मैं साफ साफ शब्दों में ना बता के कि प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का है, कुछ भी ना बता के आपसे बता दूं देखो बहुत काम आएगा, मेरे को भरोसा करो, मैं जो दे रहा हूँ उसको लो, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। आपने खूब ढेर सारा कन्विंस किया, फैमिली का नाम लेके ऐसा वैसा करके मुझे वो प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है, मैं कभी तो उस प्रोडक्ट खोलूंगा, देखूंगा, कभी तो मुझे एहसास होगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये नहीं होगा। यही तो है स्कैम, और क्या है स्कैम? मतलब आप जैसे फोन कॉल पे जो है स्कैम होते हैं, वो फोन करके आपको पिन लेते हैं, पिन आपसे मांगेंगे कि भाई पिन दो मुझे, आपके फोन में आया है ऐसा वैसा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, भरोसे में आके देते हो ना, यार ये बोल रहा है कि बैंक में कोई काम है ऐसा ऐसा करके, तो आप दे देते हो, तो भरोसे का ही स्कैम, भरोसे से ही स्कैम होता है। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। डियर भारती एंड कुलदीप, बेस्ट ऑफ लक फॉर अवेयरनेस इन आवर सोसाइटी। देखो पंकज, थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोग भी अवेयरनेस फैलाइए, अपने नियर एंड डियर वन को इस स्कैम के बारे में नॉर्मल बात करिए, नॉर्मल बात करके आप बताइए कि देखो ऐसा कुछ अगर आएगा लाइफ में ना, तो इस पे भरोसा मत करना, वरना अगर कोई एक भी जाएगा ना, कोई एक भी जाएगा तो उसकी वजह से ना सब परेशान होंगे, सारे रिलेशन खराब होंगे। और हमने जब स्टार्ट करा ना, उसके पहले हमने, मतलब मैं और मेरा दोस्त है, हमने ये डिसाइड करा था कि यार हम नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में नहीं घुसेंगे, ठीक है ना, हमें पता था, प्रॉपर क्लियर था जब हमने सारा कुछ स्टार्ट करा था, तो मतलब हम जब बड़े शहर में आए थे, दिल्ली में आए थे, तो हमने ये डिसाइड करा था कि भाई ऐसे कुछ चक्करों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसा पड़े हैं ना, मतलब हम ये सोचते थे कोई हमें सामने से अप्रोच करेगा ऐसा, बट कैसा हुआ, कोई जानने वाले ने हमें बताया, फिर बैठाया, फिर हमें क्वेश्चंस करे, फिर विश्वास में लिया कि मैं हूं ना, टेंशन मत ले, ठीक है ना, तेरे पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं, तो मेरे साथ मेरे हिसाब से काम कर, अगर पैसे नहीं बनेंगे तो मेरे से पैसे ले लियो। तो ये सब क्या था, ये सब नेक्स्ट लेवल का स्कैम है, ठीक है। टाइम जो लगा वो तो लगा ही, ठीक है, रिलेशन भी खराब हुए, पैसा भी गया, टाइम पे सब कुछ गया, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं हो सकती जो रून नहीं हुई, फैमिली रून हुई है, हर चीज हुआ है, ठीक है। राम कुमार राजपूत, अनीश गुप्ता ने हमारा EMI 3 लाख का, और हमने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है भाई, मिलकर साथ में करेंगे और हर महीने की EMI मैं भरूंगा। भाई ये तो मुझे जहाँ तक पता है, क्यूरेट बोलते हैं कि कोई भी आपको रिक्रूट नहीं कर सकता, या कोई भी आपको गलत प्रॉमिस नहीं कर सकता, ऐसा कोई करता है तो आप उसकी TC कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो जिस हिसाब से अनीश गुप्ता जी काम कर रहे हैं, EMI भरने का प्रॉमिस कर रहे हैं, उस हिसाब से तो इनका TC कैंसिल होना बनता है। बाकी देखते हैं, कुछ करवाते हैं भाई साहब का, क्योंकि इनका बहुत लोगों के उसमें नाम आ रहा है, ठीक है, कि भाई तुझे करना नहीं पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है ना, और भाई जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से काम कर, ठीक है। वीजा का अभी 3,000 लिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये इनके पास खुद पैसे नहीं होते हैं, तो ये दूसरे का क्या करेंगे, ये बस उनके जो सीनियर होते हैं उनका गाइडलाइन उनके हिसाब से फॉलो करते हैं बस। पहला स्कैम ये है कि ये प्रोडक्ट परचेज अटैच होता है इसलिए लीगल है, एग्जैक्टली, लेकिन इसमें सक्सेस रेट 0.25 है, ये लोगों को पता नहीं है, लीगल तो है, एथिकल नहीं। देखो उमंग, आप ये सोचो ना 0.25 सक्सेस रेट क्या है, आप ये सोचो ना 99.75% बिजनेस फेल है। फेल मतलब क्या, फेल मतलब लोग, ये यूवीज जनरेट होंगी ना, मतलब 99% लोग बिजनेस नहीं करेंगे, अगर आप टिके रहोगे 0.25% पे भी आपका बिजनेस चलेगा, 4 से 5 करोड़ कमाओगे। तो ये यूवीज तो आपको पैसा देती हैं, ये लोग ही तो लास्ट में, अगर आपने प्लान देखा होगा तो ये लोग ही तो हो जाते हैं 4,000 लोग। एक यूवी से बिजनेस स्टार्ट होता है तो दिखाते हैं 1 2 4 ऐसे से करके, ठीक है। तो जब ये 4,000 होता है, 4,000 यूवी ना, 4,000 लोग, तो उस लोगों को घटा के 0.025% सक्सेस रेट, मतलब 99.75 सक्सेस रेट घटा दिया, लोग चले गए, छोड़ दिया बिजनेस, ठीक है। फ्री वीजा भी बनता है, टूरिस्ट वीजा, एग्जैक्टली बनता है। देखो ऑब्वियसली आप ये सोचो ना कि
अगर स्कैम करना ही है ना, जो बंदा आपको ये नहीं बता रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है और ये क्या कहते हैं क्यूनेट है, वो बंदा आपके साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वीजा के पैसे ले सकता है, आपसे झूठ बोल के कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। जिम वाली गर्ल्स, सर क्यूनेट नहीं करते, ठीक है, कोई सिस्टम तो बताओ अर्निंग करने का, कौन सा अच्छा है, इसमें कौन सी कंपनी है जो लाइफ टाइम टाइम। जिम वाली गर्ल्स के बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जिम वाली गर्ल्स। देखो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बड़ी चीज ना, सब बोलते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हमें ही नहीं पता होगा हमें करना क्या है, ठीक है, तो कोई भी हमें कोई भी ऑप्शन दिखा के भगा देगा आराम से। आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब में एक्सीलेंस ढूंढो ना, जॉब करो तो कम से कम उसमें एक्सीलेंट उसमें एक्सीलेंट पे पहुंचो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई भी चीज आप अलग से ट्रेडिशनल बिजनेस में कर रहे हो ना, तो उसमें एक्सीलेंस पे जाओ। बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, यूट्यूब है, एआई है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, डिजिटल मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो नेटवर्क मार्केटिंग में करो जो आपको बता के लीगल एथिकल रूप में आपको करवाए कि भाई ये कंपनी है, ऐसा ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे ऐसे करना है, आप करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो आप। लेकिन ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग करने का क्या मतलब है जिसमें आपको एक तो बेवकूफ बने ही हो आप और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ पैसा कमाने का। मैं फंस गया तो मैं और लोगों को फंसाऊंगा, मैं क्या ऑप्शन बताऊंगा किसी को यार, हम खुद फंसे हुए थे। अभी के लिए अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, एआई पे काम करो, एआई को सीखो, एआई को इंटीग्रेट करो। अगर किसी भी चीज को आपको मतलब कोई क्रैक वर्जन लेना है या कुछ भी करना है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। वो एआई सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले टाइम में, मतलब सब बोल तो रही है बट मैं भी जब जैसे जैसे देख रहा हूँ, उसमें घुस रहा हूँ, उस पे आप अपना जो एक्सीलेंस है ना वो अचीव कर सकते हो इजीली, क्योंकि उस पे कमांड देने वाले का जो फ्यूचर में डिमांड है वो बढ़ने वाला है। तो कमांड आपको पता होगी आपको क्या चाहिए, इंस्टेंटली आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज पे आप काम कर सकते हो। जिम वाली गर्ल्स, बेबाक जिम वाली गर्ल्स बहुत से पैसिव इनकम के सोर्स हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे जरूरत नहीं है। देखो ये जोड़ने वाला या चेन मार्केटिंग या झूठ बोल के साइन अप करने वाला बिजनेस नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, मुझे आई थिंक एवरीवन एग्री, ठीक है। ये कोई बिजनेस नहीं है जहां पे किसी को रिफंड पॉलिसी और प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया, कंपनी का नाम नहीं बताया, तो इसको बिजनेस मत बोलो। प्रोडक्ट हैव नो वैल्यूज, ओवर प्राइस, नो रिकरिंग रेवेन्यू, ये सारी तो बहुत सारी चीजें जो क्यूनेट के ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर वो घुसेंगे ना, ऐसे नहीं है कि हम ही घुस रहे हैं, कुछ लोगों को भरोसा है क्यूनेट में, वो टॉप पे पहुंच चुके हैं 0.25% सक्सेस रेट पे, तो उनके पास पैसे आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि हम जैसे लोगों की खेप आती जाएगी। मतलब वो उन्होंने ट्रेनिंग इस तरीके से करी हुई है ना, कोई भी वो इमोशनलेस है। पहली बात, उनके पास इमोशन नहीं है, ठीक है। आप आज हो कल नहीं हो, आपके 10 करोड़ रुपए भी लग जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ईएमआई देने के पैसे नहीं, आप सुसाइड कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी हार्ड कोर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो बाहर सेटल्ड है, ठीक है। और यार सेल्स करना ही थोड़ी ना होता है बिजनेस यार। सामने आप किसी को, सामने वाला भी आपका कस्टमर है, बिना कस्टमर के आपका कुछ होना नहीं है। तो आप ये भी सोचो ना कि सामने वाले का भी तो राइट है, उसको भी तो बताना चाहिए कि ये क्या प्रोडक्ट ले रहा है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, फ्यूचर में पैसिव इनकम क्रिएट करेगा, एंड फोकस ऑन योर जॉब। एग्जैक्टली बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी में आप काम करोगे तभी आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, और बहुत रास्ते हैं, ठीक है। इस ट्रैप पे ना ही फंसे, ना ही फंसने की बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि अगर फंस गया है तो क्या करें, ठीक है ना। अब देखो अभिषेक सिंह बता रहे हैं कि मेरी फ्रेंड का आंख खोला हूं मैं, बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश थी वो। ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट होगा ये, ठीक है। जिनको
जिनको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या। अगर आप जैसे किसी ने साइन अप करा है, सामने वाले पे क्वेश्चन करा ना और उसके बाद जवाब नहीं था, ऐसे ही आपको फैक्ट के साथ में क्वेश्चन करना होगा और सामने वाले के पास जवाब नहीं होगा, वो बिजनेस क्विट कर देगा, या अगर मान लो इसमें जुड़ा होगा तो वो छोड़ के पीसफुल लाइफ जी पाएगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होती है इसमें, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ। आपकी पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, आपके पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, आप अगर पूछने जाओगे नहीं बन रहे हैं, आप काउंसलिंग करवाने जाओगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप अगर फ्रस्ट्रेट हो कोई मतलब नहीं, आप बैठोगे उसके साथ में, लास्ट में घूम फिरा के बात आएगा कितने कॉलिंग करी, कितने लोगों को इन्फो दी, कितने लोगों को इन्वाइट किया, मतलब फालतू का मोटिवेशन रहेगा आपको, हाँ आज ये करना, आज वो करना है, ऐसा करना वैसा करना। तो मतलब कुल मिला के आपके ऊपर एक ऐसा आदमी रहेगा जिसने थोड़ा बहुत सक्सेस अचीव कर ली है, ठीक है, उसके ऊपर जो एक ग्रैंड अपलाइन रहेगा जो शायद दुबई से कनेक्ट करेगा, तो आप उसको देख के वो वीडियोस भेजेगा आपको, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस चलता है, ये शो ऑफ, ये भाई लिंकन ले ली है और भाई बहुत बहुत बड़ा विला है, ऐसा है वैसा। आप ये सोचो ना उनका कितना पैसा बन रहा है आप लोगों की वजह से, ठीक है। आपके वीडियोस से हेल्प मिली, मेरे को 3 महीने बाद पता चला है। देखो वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं कि जो चीज हमने नहीं देखी थी ना, हमने एक आध वीडियो 2 वीडियो देखा था और क्वेश्चन किया था हमने, तो हमें जवाब उन्होंने ऐसे अपने अपलाइन से मिलवा दिया था और उसने कुछ क्वेश्चन करे, हमारा मुंह बंद हो गया, ठीक है, तो हम बिजनेस करने लगे। लेकिन आज जो कोई साइन अप होगा ना, आप उसका मुंह नहीं बंद कर सकते हो, ये है हमारा पर्पस। इतने क्वेश्चंस दे देंगे ना, इतने इंटेंसिटी के साथ में आप पूछ पाओगे सामने वाले पे ना, अगर आप प्लान देख के आए हो और आपको पता चल गया एक्यूरेट है, ठीक है, और आपने वीडियोस देखी ना, वीडियोस देखने के बाद आप सामने वाले से एक बार अगर मिलने गए वापस से, इतना नॉलेज होगा आपके पास ना, आप उसकी खड़िया खड़ी कर दोगे। बिलीव मी, आपको ये बोल के वो भागेगा कि आपका माइंडसेट नहीं सही है, हम आपको सिलेक्ट नहीं करते। और ये बोलने से पहले ना, अगर ये वो बोले, अगर ऐसा कभी प्लान बैठे हो, मैं तो ये बोलता हूँ कि मजे लेने के लिए प्लान बैठो, रिकॉर्ड करो इन लोगों को, एक्सपोज करो, वीडियोस डालो। ज्यादा वीडियोस होंगे ना तो लोगों तक पहुंचेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। कम से कम कोई बिंज वॉच कर रहा है, देख लेगा ना यार क्या प्रॉब्लम है, आप लोग भी वीडियो डालो, मैं तो ये बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि एक लोगों के एफर्ट से बनेगा और हम वीडियो डालते रहेंगे, ऐसा वैसा नहीं। इतने वीडियोस भर दो ना कि कोई गलती से भी गलती ना कर पाए। यही एक तरीका है इनका ऑपरेशन इंडिया में रोकने का, और कोई तरीका नहीं है, यही फ्री है। क्योंकि अगर हमारा पैसा गया है तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, वो प्रोडक्ट उसने बेच दिया और अपलाइन का पैसा बन गया, और हमारा जो राइट है ना, वो यही राइट है, यही हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बोल सकते हैं। और मैं अपील करूंगा उन सबसे जिन्होंने पैसे गंवाए हैं, सब सामने आओ धीरे धीरे, ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये जो जितने भी अपलाइन बैठे हुए हैं दुबई में जाके ना, इनका ऑपरेशन बंद करना है इंडिया में, ठीक है, ये करना है। भारती मैम, और आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू अभिषेक, आपका शुक्रिया, आप हमें देखते हो और अवेयर करते रहिए लोगों को, ठीक है। मेरा एक पुराना क्लासमेट यही टैक्टिक्स से फंस रहा था, लेकिन आपके वीडियोस देखता था तो मैं बच गया। देखो टैक्टिक्स सबकी सेम होती है क्योंकि प्रोसेस ही सेम है, ये पास्ट 10-15 सालों से सेम टैक्टिक्स है, सेम इन्फो, सेम इनवाइट कि भाई तुझे मैंने बताया नहीं क्या, भाई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ऐसा सीनियर पार्टनर्स हैं, ऐसा करके वो आपको फंसाएंगे, आप पूछोगे आपको बताएंगे नहीं, फिर इनवाइट करेंगे, भाई तेरा सीवी चाहिए, तेरा नाम मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा तेरे को बता दूं, तू ओपन है बिजनेस को लेके? बोलेगा हाँ बता दो दे। बोलोगे भाई तू सीवी सेंड कर, मैं अपने सीनियर से टाइम लेता हूँ। भाई क्या जरूरत है करोड़ों के बिजनेस में उस सीनियर को आपसे मिलने की? क्योंकि वो बिजनेस चलता ही इसी तरीके से, वो जब तक आपसे मिलेगा नहीं, आपको फंसाएगा नहीं, उसका पैसा भी नहीं बनेगा। एक बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में था कि अपलाइन का पैसा मेरे से नहीं बनता है, वो हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन बाद पता चला कि यार उसका हमसे 10 या 50 गुना ज्यादा पैसा बन रहा है उस एक एफर्ट से, वो इवन नहीं भी कर रहा तो भी बन रहा है उसका पैसा। मेरा एक पुराना, ठीक है सर, मैं स्टेटस लगा दी सोशल मीडिया पे, ठीक किया, गुड सर। सारे डायलॉग्स सेम थे जो आप बोल रहे हो, हाँ सेम, जो टैक्टिक्स है सेम है, सारे लोग जो फंसाते हैं या
जितने लोग फंसते हैं उनको बाद में यही एहसास होता है कि यार ये डिट्टो यही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने काम किया है, हमने क्या किया, हमने वो प्रोसेस ना, बस हम इतना करते थे कि बिजनेस में बोला जाता था बीकॉन में कि झूठ नहीं बोलना है, एथिकली करना है, ऐसा वैसा, तो हमने ना झूठ नहीं बोला। हमने जिसको भी साइन अप करा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बताया, ठीक है, कंपनी के नाम बताया, कंपनी का प्रोफाइल दिखाया जाता था, और उसने अगर क्वेश्चन करा तो हमने उसका जवाब दिया, जवाब दिलवाया। जैसे आज ये लोग करते हैं ना कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा हमने भी बताया है कि भाई बिजनेस में ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऐसा है वैसा है, तो हमने भी बताया है, प्रॉपर कन्विंस किया है कि भाई नहीं कर लो ऐसा करके। तो टैक्टिक्स सारे हैं वही हैं सेम, और वही क्रेडेंशियल भी है। तो ये बिजनेस चलेगा आगे, लेकिन ये रुकेगा कब, जब ये मूवमेंट बन जाएगा। मूवमेंट वो होता है कि धीरे धीरे एक लोग जुड़ते रहें, ठीक है, वीडियोस बनाते रहें, भर दो पूरा वीडियो, एक चैनल पे एक वीडियो डाल दो, कम से कम कोई तो देखेगा, कभी कहीं तो गुजरेगा तुम्हारे वीडियो से। एक वीडियो डाल दो, आवाज डाल दो, क्यूनेट स्कैम का वो डाल दो, इतना भर दो ना, इतना भर दो ना कि बंदे को ना बिंज वॉच, ऐसे ही नॉर्मली वीडियो आ जाए, बस उसको बस दिखे कि यार ये यही तो बोल रहा था कोई आदमी, इतना इतना सेंस हो जाए, यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा ये, ठीक है ना, तो हम आगे भी करते रहेंगे सेशंस, ठीक है, लाइव कुछ लोगों के साथ में भी करेंगे, कुछ लोगों का मतलब अगर क्वेश्चन कुछ होगा तो वो पूछ सकता है अपना, ठीक है। बढ़िया उमंग दबे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि अपने रिलेटिव को 3-4, बहुत बहुत है यार, ये बहुत है, ठीक है। जैसे ये चेन मार्केटिंग करते हैं ना कि यार इनको बताओ चेन ऐसे बढ़ती जाएगी, भाई ऐसे ही बताने की वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी चीज है कि बताओ ये स्कैम हो रहा है, कहां से कहां पहुंचेगा नहीं पता, बट एफर्ट, एवरी एफर्ट काउंट्स, ठीक है। छोटी सिटी में ज्यादा हो रहा है, कॉलेज पास आउट, यार भाई ये 18 साल के लोगों को भी साइन अप कर दे रहे हैं। अगर ये लालची नहीं होते तो जो गाइडलाइन 21 साल की वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। एक बंदा है बंगाल का, वो 18 साल का 20 साल का है, वो उसको क्या किया, उसकी मम्मी के नाम पे साइन अप कर दिया, उसको भी नहीं बताया, उसने अपने पापा को जो है अपने पापा से पैसे लिए थे, इवन पापा को भी लेकर गया था प्लान में, साइन अप कर दिया, बाद पता चला गया कि ये तो स्कैम है, उस पापा को भी घुमा दिया था। तो जरूरी नहीं पापा को ले जा रहे हो तो गारंटी है कि भाई तुम सही करोगे, वो तो पापा को इसलिए बैठाते हैं कि उनको डिसीजन मेकर चाहिए पैसा निकलवाने के लिए इंस्टेंट, ठीक है। आपकी वाइफ के साथ में क्यों बैठना चाहेंगे, क्योंकि इमोशनल कर देंगे उनको कि अगर आपकी वाइफ डिसीजन लेती है, डिसीजन मेकर है, तो उसको उस पैसे के लिए उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें टैक्टिक्स है। छोटी सिटी में ना बहुत इमोशनल होते हैं लोग, ठीक है ना, कॉलेज पास आउट लोग एंथुसियास्टिक होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत लोग इसलिए फंस रहे हैं कि कुछ लोग होता है ना कि ये बोलते हैं कि यार क्या नहीं करना है, पहले वो कर लेते हैं, बाद में जो करना है वो बाद में करेंगे। तो बहुत लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं इस चीज को लेकर कि यार कुछ करते हैं कुछ करते हैं, और इसी कुछ करने में जब आदमी बहुत ईगर होकर पूछता है ना, तब ही ये लोग जो है गेम खेल लेते हैं। क्यूनेट ने आपका यूट्यूब जरूर चला दिया, और तो पता नहीं एग्जैक्टली यार क्यों नहीं, मेरा यूट्यूब चल गया है और क्या चाहिए। लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्कैम हो रहा है, लोगों को बिना पॉलिसी, बिना कस्टमर रिसीप्ट दिए हुए, बिना कंपनी का नाम बताए हुए साइन अप कर रहे हैं, तो लोग जुड़ेंगे। वेरी गुड, थैंक यू फॉर सेशन। हाँ मिस्टर विकास चौधरी, आई प्रे ये चैनल और भी सक्सेस मिले। मैं आपकी तरह यूट्यूब चैनल कैसे बनाऊं क्यूनेट के ऊपर, मैं भी कुछ कमा लूं, टॉपिक मस्त है आजकल चर्चा में। एग्जैक्टली विकास, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उसके लिए ना आपको पैसा पहले डालना पड़ेगा, क्लाइंट के कहने पे आपको और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर क्यूनेट टॉपिक है तो आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वो आपको तब आएगा जब आप खुद जले हुए होंगे, ठीक है, तभी आपसे कोई कनेक्ट करेगा। वरना मैं उनसे अपील कर रहा हूँ जो ऑलरेडी क्यूनेट कर चुके हैं,
उनसे नहीं जो क्यूरेट कर रहे हैं या फिर जिनको जो ऑलरेडी स्कैम में है उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो भाई पता ही है कि वो कर क्या रहे हैं, वो तो अगेंस्ट ही बोलेंगे ना, तो उनसे उनसे तो कोई वो नहीं। हाँ आप भी वीडियो बना सकते हो, क्यूरेट को लेकर बना सकते हो, क्यूरेट की पॉजिटिव या कुछ ऐसी चीजें आपके हिसाब से जो होंगी ना, जो लोग नहीं जानते हैं, वो आप बना सकते हो। सारे स्टार्स को पे ट्वीट करो। अच्छा एंड बताओ कि आपको बीकॉन में नहीं जाना था, बहुत लोगों की लाइफ खराब की है। यूट्यूब क्यूनेट ही रिकमेंड करता, क्यूनेट रिकमेंड नहीं करता। देखो YouTube जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, वो रिकमेंडेशन इस बेस पे नहीं करता कि कोई कंपनी अच्छी है खराब है। वो तो आप अगर ऐड दोगे उनको ऐड करने के लिए, वो ऐड पे चलते हैं, वो हमारे वीडियोस पे नहीं चलते हैं। वो जो वीडियो पे हमारे ऐड चल रहे हैं ना, जो ऐड चल रहे हैं उसका पैसा हमें देते हैं या क्रिएटर्स को देते हैं, या हमारे साथ में कोई कोलैब करना चाहता है तो वो हम अपना देखते हैं, पर वो ऐड का पैसा है। क्यों जो क्यूनेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्यूनेट भी तो यूट्यूब पे है, तो रिकमेंडेशन से जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ वीडियोस जिसपे इंगेजमेंट है ज्यादा उसको यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियोस को। अब अगर क्यूनेट की जो सक्सेस स्टोरीज वाले वीडियोस हैं उसको रिकमेंड ही नहीं करता है क्यूनेट, क्योंकि उसको लोग देखते नहीं है। अब ऐसे वीडियोस को जो रियलिटी है उसको ज्यादा लोग रिकमेंड मतलब ज्यादा देखते हैं, तो वो ज्यादा यूट्यूब रिकमेंड करता है। ठीक है, कुछ करते हैं यूट्यूब क्यूनेट पर यूट्यूब चैनल बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, तो फिर क्यूनेट के मालिक को पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? क्यूनेट के मालिक तो भाई मलेशिया में ना, उनको कैसे पकड़ पाई पुलिस? अब पकड़ा तो था एक बार इंडिया में, जब ये फ्रॉड हुआ था स्टार्टिंग में, तो अभी तो बेल पे ही है ना वो। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बरी हो गए हैं, उनके पास केस है, ठीक है ना। उनको स्टे, उनको जो गिरफ्तार करने वाला है वो स्टे लगा हुआ है बस। वो अलग बात है, अपने यहाँ जुडिक्शन जो है, जो प्रोसेस है ना, लंबा है। कोई भी चीज में फैसला आने में सालों लग जाते हैं, तो उस पर भी फैसला आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही लोगों को जोड़ते रहो, लोगों को एक्सपीरियंस कराते रहो, लोग जो जो जुड़ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनमें से कोई एक सनकी आएगा और जितना भी ऑपरेशन है, जितने भी चीज़ें हैं, सबको अच्छा रिव्यू देगा, तब समझ में आएगा धीरे धीरे सबको। क्योंकि जब जब लोग निकलेंगे ना, लोग बोलना शुरू करेंगे ना, तब लोगों में अवेयरनेस आएगी, तब समझ में आएगा कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि आपकी जो समझ है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो क्यूरेट में होते हैं ना, उनको वीडियोस से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई देख के उनको क्वेश्चन करता है कि भाई यार ये देखो ये क्या बोल रहा है, अब इसका जवाब दो। उनको जवाब देने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, मुझे पता था यार बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे लोग हैं, रिदम है, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, ठीक है, बट यार ये लोग क्यों नहीं समझते हैं जो वीडियो डालते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। देखो दुबई में जो रह रहे हैं वो उनका वीजा है, ठीक है ना, एग्जैक्टली वो उनका गोल्डन वीजा होता है, उस पे है वो लोग, ठीक है। और ये भी है कि इनडायरेक्टली वो किसी से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन किसी के थ्रू पैसा ले रहे हैं ना। किसी के थ्रू मतलब कोई डाउनलाइन है, उसके थ्रू कोई पैसा ले रहा है, तो उन तक तो पहुंचे, उन तक पैसा पहुंच रहा है, कंपनी का पैसा पहुंचा रही है उन तक। तो जब पैसा ढेर सारा आ रहा है तो वो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं ना। क्यूनेट के साथ केंट ने टाई अप क्यों कर रखा है? फिर देखो क्यूनेट के साथ में किसी भी कंपनी के साथ में क्यों केंट क्यों टाई अप, या कोई भी कंपनी क्यों टाई अप करती है? केंट का जो है प्रोडक्ट बिकता है स्पेसिफिकली क्यूनेट के साथ में, ठीक है। जब कंपनी बेच रही है, ठीक है, तो उसको बेचने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कंपनी बेच रही है, मुझे उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ रहा है। जो केंट बेच रहा है ना, केंट वहां नाम लगा रहा है, उसको एडवर्टीजमेंट पे 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो प्यूरीफायर 10,000 रुपए का है वो 38,000 रुपए में बिकता है बिना एडवर्टीजमेंट किए। तो वो तो टाई अप है ना, कि वो केंट का नाम खराब नहीं होगा उससे, ठीक है। वो बेच रहा है, क्यूनेट उसको डायरेक्ट सेल कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मार्जिन है। तो एज ए बिजनेसमैन तो कोई भी चाहेगा उसका प्रोडक्ट बिके, ठीक है, उसका क्रेडिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो आप दिखाते हो कि देखो केंट मेरे साथ में है, केंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझो आप, दोनों दो अलग अलग बातें हैं।
यहाँ जो केस हुआ था उसमें तो क्यूनेट जीत गई। अरे भाई क्यूनेट कहीं नहीं जीती है, स्टे लगा है, स्टे कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, जो क्यूनेट आईआर होते हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको ये नहीं पता ना कि ये स्कैम कर रहे हो आप लोग, आप ये बता रहे हो, आप कंपनी का नाम नहीं बता रहे हो। जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी ना कभी, तो वो भी इसको फ्रॉड घोषित करेंगे। अभी तो ये साबित किया हुआ है ना कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तब उन्होंने स्टे लगाया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पैसा नहीं लिया था, वो भी गिरफ्तार हो गए थे, उन पे स्टे लगाया हुआ है। वो ये बोला गया कि ये पोंजाई स्कीम नहीं है, क्योंकि पोंजाई एक अलग चीज होती है, ये पोंजाई नहीं, मनी सर्कुलेटिंग नहीं है, क्योंकि इससे पैसा कंपनी में जा रहा है। हम बात पोंजाई और मनी सर्कुलेशन की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्कैम की, जो कंपनी का नाम ना बता के, जो किसी को रिफंड पॉलिसी का नाम ना बता के, जो किसी को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप गलत ले जा रहे हो, और जीती नहीं है कहीं पे, स्टे लगा, स्टे मतलब जीतना नहीं होता है। आज के टाइम में कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, मोदी जी के बारे में, मीडिया बदन है, गोदी मीडिया के नाम से बदनाम है। अच्छा, क्यूनेट से फ्रॉड है तो मीडिया क्यों नहीं बोलती? 24 कंट्री में है ऑलरेडी। चलिए ठीक है। जिम वाली गर्ल्स, देखिए पहली बात तो मोदी जी का यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो बहुत कॉमन है। क्यूनेट में बहुत लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूनेट की तरह मोदी जी को भी बहुत गाली देने वाले लोग हैं, लेकिन क्या मोदी जी नहीं जीतते हैं क्या? बात यहाँ पे मोदी जी की नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि किसी चीज पे आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे एंटी और राइट दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। वहां पे गलत गलत होता है, सही सही होता है। अगर आप देख रहे हो कि इंडिया या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई अलग अगेंस्ट पार्टी है उनकी, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट बोलेगी भाई ये आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, इससे वो बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर मैं भी क्यूनेट में था, ठीक है, मैंने भी क्यूनेट को प्रमोट किया, मैंने भी काम किया, ठीक है, जब हमारे साथ एक स्कैम हुआ, हमारे साथ में गलत हुआ, ठीक है, तब हम अगेंस्ट पे बोलना शुरू हुए, ठीक है। तो क्या इससे कंपनी का एक वो नहीं होगा कि हाँ कंपनी भी अपने आप को सुधारेगी या नहीं सुधारना चाहिए? मतलब इस तरीके से तो ग्रोथ ही होगी ना। तो आप ये मत समझो कि मोदी जी को बहुत कुछ बोलते हैं तो मोदी जी खराब नहीं हो गए, अच्छे हो गए। बात इसको आप सही तरीके से लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो स्कैम की बात कर रहे हैं, जो लोग स्कैम कर रहे हैं, रिफंड पॉलिसी का नाम ना बता के, कंपनी का नाम ना बता के, प्रोडक्ट का नाम नहीं बता के, प्रोडक्ट ना देके, ईमेल आईडी चेंज करके, ये सब का फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम। ड्रीम्स के नाम पे आपको ट्रेनिंग पे ले जाना, आपको हॉट पोजीशंस करवाना, आपका ईएमआई के बदले में आपसे और हॉट साइन अप करवाना, उसकी बात कर रहे हैं। आप क्यूनेट का पक्ष लेके मत लड़ो, गलत गलत होता है, कोई भी करे, ठीक है। और बोलने को क्यों नहीं बोलेंगे? मैं पैसा लगा रहा हूं कंपनी में और मुझसे कोई गलत प्रॉमिस कर रहा है और मेरा पैसा फंस गया, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? ठेका ले रखा है क्या कि क्यूनेट कंपनी है तो वो सही कर रही है? क्यूनेट को पहले अपने डाउनलाइन का ही पहले रिदम कर ले, बाकी की दुनिया को देखने के लिए बहुत से लोग हैं। एग्जैक्टली इनके पास सवाल होते हैं और आपने ही आंसर होते हैं। जब आप काउंटर क्वेश्चन करते हो बट बिजनेस इनके मुंह बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखो रटी रटाई बातें होती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आर द आंसर्स, ठीक है। क्यूनेट मैक्स आउट है मेरे भाई, इससे बड़ा क्या बोलूं पे आपको? क्यूनेट मैक्स आउट है मेरे भाई, नाम बताएंगे? विकास जी सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपके भाई का? जिम वाली गर्ल्स, आपके भाई का नाम क्या है जो मैक्स आउट है? उनका नाम बताओगे आप? देखो बात यहाँ पे ये नहीं है कि मैक्स आउट है। मैक्स आउट ऑब्वियसली हो सकता है, कोई भी मैक्स आउट हो सकता है। हमने बिजनेस स्टार्ट करा था तो हमें दिखाया गया, बताया गया, तो हम भी मैक्स आउट होने गए थे ना। बात है यहाँ पे मैक्स आउट होने की, और मैक्स आउट होना गारंटी नहीं कि आप सही कर रहे हो। आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका डाउनलाइन सही से साइन अप कर रहे हैं, ये गारंटी नहीं है। और आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो ना कि क्यूनेट में सब कुछ सही हो रहा है, लड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब दे दूंगा।
आप खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा, रियलिटी नहीं बदलेगी उससे। आज आप अपने भाई का नाम दिखा के या लोग अपने अपलाइन को दिखा के कि भाई ये सक्सेसफुल है, इनके साथ में काम कर रहा हूं, चलो काम करते हैं, वो बनता है सक्सेसफुल ना, आप क्या हो? ठीक है। अब सारा जितना भी जिम वाली गर्ल्स के पास में क्रेडेंशियल है सारा यहाँ आएगा। ठीक है। तो वैसे मुझे जानना है जिम वाली गर्ल्स अलग अलग हैं या एक ही गर्ल है? जिम वाली गर्ल होनी चाहिए ना, गर्ल्स अलग अलग है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना है, जहां हर देश का पीएम जाता है, वहां के चीफ क्यूनेट ऑनर है, चीफ है क्यूनेट ऑनर। अच्छा, यस लीगल है, जब ही तो चल रही है। अरे वो बताओ ना, आप अपने भाई का नाम बताओ, आपके अपलाइन का क्या नाम है, उनका नाम बताओ। हमारे अपलाइन का नाम अपार मलिक, एडवांस आईएएस है। ठीक है। जिम वाले सुश्री ईश्वरन, सुश्री ईश्वरन। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम, हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात कर लेते हैं। देखो जो दातो है, दातो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करा है, ठीक है, कंपनी क्यूआई ग्रुप के नाम से है। ठीक है। क्यूनेट उसकी सब्सिडरी है, और जो क्यूआई ग्रुप है ना, वो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है कि एक कंपनी है जो किसी भी इकोनॉमी में ना बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है। तो उनको दातोश्री की उपाधि इसलिए दी गई कि वहां की इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अब जैसे इंडिया से पैसा जा रहा है मलेशिया में, ठीक है, ऑब्वियसली अगर झूठ बोल के जा रहा है तो यहीं से तो पैसा जा रहा होगा मलेशिया में। तो जो पैसा जा रहा है मलेशिया में, अल्टरनेट जहां पे भी होंगे, तो वहां पैसा वो इकट्ठा हो रहा है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो डोनेट कर रहे हैं उसको वो दे रहे हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, रिदम कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पीएम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, बहुत सारे जो देश के अध्यक्ष होते हैं ना, चाहे वो पीएम हो, पीएम एक पदवी है जहां पे मतलब कि जो डिस्कशन होता है वो वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके नाम पे होता है। ठीक है। अब आप अगर सुन लेंगे तो मैं बता पाऊंगा, वरना आप क्वेश्चन ही करते रहोगे तो फिर पता नहीं क्या ही होगा फिर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक जगह है जहां पे सारे लोग इकोनॉमी पे चर्चा करते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है। ठीक है। तो वहां पे पहुंचना, वहां के लिए, जैसे यहां से इंडिया से एक बार जो है पीएम गए हुए हैं। ठीक है ना, मतलब जो लीडर्स होते हैं, जो किसी भी देश में ना कुछ हस्तक्षेप रखते हैं, वो लोग वहां पे जाते हैं। ठीक है। और वहां का ऑनर नहीं है, वो चीफ नहीं है, वहां के क्यूनेट के जो ऑनर है वो चीफ नहीं है, वहां एज ए गेस्ट जाते हैं वो। ठीक है ना, वहां पे एज ए गेस्ट बुलाया जाता है उनको कि आप अपने विचार रखिए यहाँ पे। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी का ऑनर अगर कोई थॉट प्रोसेस रख रहा है तो वो कंपनी अच्छा ही कर रही होगी। कंपनी तो सेल्स कर रही है ना, कंपनी तो लीगल तरीके से इंडिया में चल रही है ना, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हम बात और कर रहे हैं ना, स्कैम की बात कर रहे हैं। इलीगल है तभी तो चल रही है, हाँ हाँ बिल्कुल लीगल है, लीगल तो ही है। स्कैम चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। स्कैम लीगल नहीं होती, अगर अपना टैक्स नहीं जमा कर रही होती तो ऑब्वियसली बंद हो गई होती। अपलाइन, ऐसा कोई ब्रांड है जो किसी को 100% सेफ्टी कर सके? ब्रांड क्यूनेट फ्रॉड है तो अब कंपनी भी फैमिली के नाम पे पासपोर्ट इशू करने जा रही है? फैमिली के नाम से पासपोर्ट इशू करने जा रही है जो वर्ल्ड वाइड चैलेंज, तो क्या हर वर्ल्ड सपोर्ट करेगा? क्या पासपोर्ट इशू करने जा रही है? अच्छा हाँ बिल्कुल करेगा, हम तो चाहते हैं वर्ल्ड वाइड आपको सपोर्ट करें, आप सही तरीके से बिजनेस करो, क्यों नहीं। गलत तरीके से आप किसी को साइन अप करोगे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है, उसको बेवकूफ बना के साइन अप करो, उसका 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए ले लो, हॉट साइन अप करवाओ, हम तो वो बंद करवाना चाह रहे हैं ना। ठीक है। आप समझे नहीं लग रहा है। जिम वाली गर्ल्स, उनका फोटो डाल दो यूट्यूब पर। किसका फोटो डाल रहे? अच्छा अपार मलिक का। अपार मलिक का ऑलरेडी बहुत सारा फोटोज हैं, देख लो उनका फोटो क्या डालना है। हाउ टू डू ब्रांड प्रमोशन इन योर चैनल, पंकज कुमार। ब्रांड प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है ना, अवेयरनेस के लिए ही चैनल अभी चल रहा है। अभी वी आर नॉट प्लानिंग टू इंडोर्स या ब्रांड प्रमोशन इन आवर चैनल राइट नाउ।
वी फैमिली के नाम से पासपोर्ट इशू कर रही है कंपनी, इस यूट्यूबर्स की बात में ना आके अपने बिजनेस पे फोकस करो। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, देख लो भाई लोग, यूट्यूबर्स के चक्कर में मत आओ, अपने हिसाब से बिजनेस करो, ठीक है। ठीक है, पासपोर्ट इशू करने जा रही है, कौन से देश का पासपोर्ट इशू करने जा रही है जिम वाली गर्ल्स? आपके क्यूनेट वाले भाई ने नहीं बताया, आपका भाई का नाम नहीं बताया अभी तक आपने, जो मैक्स आउट है। अभिषेक सिंह, कंपनी क्यूनेट बुरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आराम होते हैं। देखो बात डिस्ट्रीब्यूटर की भी नहीं है, बात है ना कि कंपनी का जो ट्रेनिंग है ना वो होता ही इसी तरीके से है कि आप ना चाहते हुए भी आपके पैसे कैसे बनेंगे, आप बताओ, आपका पैसा कैसे बनेगा? आप जान रहे हो कि आप कोई ट्रेनिंग अटेंड ने वीडियो डाला हुआ है, आप देखोगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, आपको साफ साफ पता चलेगा कि झूठ बोलना ही सिखाते हैं, तो कंपनी ही तो करवा रही है, कंपनी को नहीं पता है, कंपनी लीडर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ भी बोले, वी है, बहुत सारा क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल बहुत दिखाया है मैंने, ठीक है। तो क्रेडेंशियल पे हम किसी और दिन बात करेंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, सारे क्रेडेंशियल्स के जवाब मैं उस पर दूंगा, ठीक है ना। तो वो वीडियोस देखना, ठीक है ना, तो मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाएगा, है ना। और कोई क्वेश्चंस हैं जिम वाली गर्ल्स और विकास चौधरी जी के, क्योंकि ये लोग बहुत कमेंट करते रहते हैं चैनल पे, तो अगर क्वेश्चंस और पूछने हैं पूछ सकते हो आप, ठीक है। बाकी वीकॉन नहीं गए आप लोग क्या, या जा रहे हो 17 तारीख को? अरे क्या बिजनेस, बंदे जोड़ने वाला काम है, और क्या है यार, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस ही है, बंदे जोड़ने वाला, चलो बंदों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, बिना बेवकूफ बनाए कोई पैसा नहीं बने, 1 रुपया नहीं, एक चवन्नी नहीं बननी है, इनडायरेक्टली आपको बेवकूफ बनाना है, उसी तरीके से आपको पैसे बनेंगे। और जिसको नहीं करना है, अभी देवेंद्र है ज्वाइन यहाँ पे किया हुआ है, देवेंद्र उसको नहीं करना था नेटवर्क मार्केटिंग, उसने 10 बार बोला, समझाया, बोला कि भाई बता दो कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, उसने कंपनी का भी नाम नहीं बताया और कुछ भी नहीं बताया, उसने रिफंड पॉलिसी भी नहीं बताई, तो इसका कौन गारंटी लेगा? क्यूनेट या वो आदमी? उस पर केस कर नहीं सकते, कहाँ जाएगा बंदा, वो 4 लाख रुपए ऐसे हम ही आ गए थे। यूट्यूबर्स की तो इनकम शुरू हो गई, कुछ अपने बारे में भी सोचो, आप लोगों की लाइफ खराब कर रहे हैं ये यूट्यूबर्स, क्यूनेट का बिजनेस आइडिया देखो, फिर उस पर वर्क करो या इसमें इनकम। आपने बताया नहीं अपने, क्यों जो मैक्स आउट वाले भाई था उनका नाम नहीं बताया आपने। देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो जिम वाली गर्ल्स, ठीक है, आप अभी काम करो, आप अभी प्लान दिखाओ या वीकॉन जाओ, वहां से आने के बाद में या हो सकता है वहीं से आप हॉट वगैरह करो, ठीक है ना। ये अंधभक्ति जो है ना अभी यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग ने ज्वाइन किया है ना, सब या तो फंस चुके हैं, पैसे डुबो चुके हैं, या रिफंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे मोटिवेट करने कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपना एक चैनल बनाओ क्यूनेट का, उसमें वीडियो डालो और देखो खूब चलेगा तुम्हारा बिजनेस, ठीक है, वहां करो काम। यहाँ कोई फायदा नहीं है ये लिखने का कि ऐसा है वैसा, यूट्यूबर्स के बिजनेस आइडिया देखो, बहुत देखा है, बहुत दिखाया है, बहुत साइन अप करे हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस आइडिया देखो और वर्क करो, ये सब चोचलेबाजी यहाँ मत करो। जिम वाली गर्ल्स गई क्या मंकी डांस करके, 17 को आओगी करोगी, सही बात है, गई नहीं वीकॉन जाओ, वहां मंकी डांस करो, थोड़ा रो, आंसू बहाओ, थोड़ा ब्रेन वॉश हो जाओ, हॉट और कर दो एक आध, जो हम करते थे। कंपनी तो बोलती है आई कार्ड दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं दिखाते हैं। विकास चौधरी भाई बस ऐसा चैनल बनाना है बस। विकास चौधरी कैश क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या बोलना चाहते हो विकास भाई? कंफ्यूज हो क्या आप पहले डिसाइड कर लो कि क्यूनेट में हैं आप या क्यूनेट में नहीं है, ये पहले बता दो आप। अभिषेक सिंह, अंधभक्त ब्रेन वॉश रहते हैं इनके लोग, देख तो रहे हो कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, मैडम ऐसा नहीं है, आ जाओ मेरे साथ, साल तक मिलकर चलो। भाई उमंग दबे, आ जाओ यार, जिम वाली गर्ल्स बुला रही है तुम्हें बिजनेस करने के लिए, साथ चलो, इनके बिजनेस करवा देगी। बेबाक जी आपका बिजनेस देखो, ये जिम वाली गर्ल्स बोल रही है बिजनेस मिलके करो, बिजनेस
चलवा देंगी 4 साल। अरे बाप रे बाप यार, जिम वाली गर्ल्स मुझे लग रहा है फिर से साइन अप करवाएगी मेरा। ऐसा नहीं, आ जाओ मेरे साथ 4 साल तक मिलकर चलो, कैसे बिजनेस नहीं होता है। अरे बाप रे बाप, ये दूसरे लेवल पे मोटिवेटेड है भाई। उमंग भाई बताओ, बिजनेस समझो यार, इनके इनके डाउनलाइन बन जाओ यार, साइन अप कर लो इनके ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्स आउट हो जाओगे। इनके भाई भी मैक्स आउट है। नाम अभी तक नहीं बताया मैडम ने, मैडम है या सर है, क्या है कुछ नहीं पता। 30+ की टीम थी। अरे भाई सब बहुत बड़ी बड़ी टीमें देखी हैं यार, बहुत लोगों को छोड़ते हुए देखा है, फ्रस्ट्रेशन देखी है, खुद की फ्रस्ट्रेशन देखी है, बहुत कुछ देखा है भाई। ओके, तो ये जो बोल रहे हैं ना, इन पे तो हंसी आ रही है, क्या बोले हम। थोड़ा बड़े अपलाइंस को बुलाओ यार, यहाँ तो छोटे मोटे लोग क्या ही बोल रहे हैं। ये है इकोनॉमिक फोरम है, कंपनी है, केंट है, ये सब लोग दो क्या बोल रहे हैं लोग। कंपनी पर केस नहीं कर सकते, कंपनी पर केस नहीं कर सकते। अच्छा, कंपनी पे केस नहीं कर सकते। ओके, कंपनी पे क्यों केस करना है? जब लोग हमें जोड़ रहे हैं, लोग एफिडेविट करवा रहे हैं, तो हमें कंपनी पे क्यों केस करना है? कंपनी में क्यों केस करना है? कंपनी में का तो नाम यूज हो रहा है ना। जिम वाले गर्ल्स, भाई मजा आ रहा है इसमें। मेरा डांस छोड़ो सर जी, अपना फ्यूचर देखो, कुछ क्यूनेट से अच्छा बिजनेस हो तो किसी के पास बताना मुझे भी, आई एम रेडी। ओके, सो अपना फ्यूचर पर फोकस करो, ना कि कुछ यहाँ यूट्यूबर्स तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है इनकम, अपना सोचो। ठीक है मैडम या सर जो भी है, न्यूट्रल जेंडर, हम लोग सोच रहे हैं अपना, ठीक है ना, डोंट वरी। आपको करना है क्या, मतलब कोई और बिजनेस देख रहे हो क्या आप? तो वो जो आपका जो मैक्स आउट भाई है, वो उनको पकड़ो आप, वो करवाएंगे आपका मैक्स आउट वगैरह। आपको क्यों अलग देखना है बिजनेस, क्यों ढूंढ रहे हो आप? मुझसे क्यों जानना चाहते हो बिजनेस? जिम वाली अब तो छोड़ क्यों दिया सर? अरे भाई बेवकूफ नहीं बना सकते थे ना आप लोगों को, बेवकूफ नहीं बना सकते थे, साइन अप ही नहीं हो रहे थे, 2 साल से 1 रुपया नहीं बना था, क्या करते बताओ? बेवकूफ थोड़ी ना यार कि लगे रहेंगे। 2 साल कम नहीं होता ना बिना पैसे के। गारंटी दो कि पैसे अगर मुझे दो, 9.5 लाख रुपए हफ्ता दो, उसके बाद मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, फिर से आ जाऊंगा, आपका डाउनलाइन बन जाऊंगा। क्यों मंग दबे आ जाए क्या इनके डाउनलाइन बन के? अपलाइन पर केस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अभिषेक। ये अगर साइन नहीं करवाया है या कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पे ये डिनाई कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, या कुछ ऐसा जहाँ पे ये आपको मिसलीड कर रहा है, तो आप केस कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हो और अलग से एफआईआर भी कर सकते हो। दूसरा, अगर ये दोनों नहीं हो सकता है तो इनके घर पहुंचो, ठीक है ना। अगर रेफरल है आपका, अपलाइन रेफरल है तो उसके घर पहुंचो। अगर सब कुछ बंद हो गए सारा दरवाजे तो घर पहुंचो, और ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला पॉलिसी है वो अप्लाई करो, कोपचे में ले जाओ, पिनाओ, सारा पैसा है वो बोल देंगे। जिम वाली गर्ल्स तो छोड़ क्यों दिया, बता तो दिया भाई। उमंग दबे अपना ही सोच रहे हैं, इसलिए नेटवर्क से दूर रहते हैं। इनको कौन समझाए भाई, अभी ये मोटिवेशन में है। जो सवाल पूछो उसका जवाब नहीं दे रही है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है वो करती? भाई अभी आप क्लास 1 में हैं या सेकंड में होंगे मे भी, क्योंकि अभी आप वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे होंगे। इससे ऊपर उठो, फैक्ट में आओ, फैक्ट लाइफ, ठीक है ना। क्या बिजनेस जो क्यूनेट का है वो बिना फ्रॉड किए चल सकता है? क्या आप लोग ऐसे साइन अप कर सकते हो कि आप क्यूनेट का नाम बताओ, क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी बताओ, क्यूनेट में क्या काम करना है वो बताओ, और क्या क्वेश्चन है? हाँ, जो ट्रेनिंग्स हैं वो ट्रेनिंग्स में हमें पैसे ना लगाने पड़े, ऐसा कुछ है कोई ऑप्शन? पासपोर्ट वगैरह छोड़ो, पासपोर्ट जब वो बनाएगी, अपनी कंपनी बनाएगी, ये कराएगी वो कराएगी, वो सब छोड़ो, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। बात मुद्दे की बात हो ना, जो स्कैम हो रहा है उसको रोक पाओगी? जिम वाली गर्ल्स, आप बेबाक क्या बोलेंगे लोग यार,
ये अभी वही है, ये इनके क्वेश्चंस हैं जो जिनके जवाब नहीं देने हैं, इनको क्वेश्चन आता आंसर सीखा हुआ है ना, अभी ये क्वेश्चन ही करते हैं, कुछ जवाब नहीं, अभी जवाब नहीं आएगा इनके भाई मैक्स आउट कौन है, तो उसका जवाब नहीं आएगा, अभी सुन रही होंगी पूरा, क्योंकि इनको पता है कि यार पता कर लेंगे कौन है, इनका नाम भी पता चल जाएगा, लेकिन नहीं बताएंगे मैडम। ठीक है जिम वाली गर्ल्स, आप कमेंट करते रहिए, वीडियोस हमारे देखते रहिए, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हमारा एंगेजमेंट अच्छा रहेगा, बढ़ता है, जवाब देने में भी अच्छा लगता है ना। ठीक है उमंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग विभाग। यार इन लोगों की औकात नहीं होती है, ये सब केवल बोलना आता है, क्योंकि बोल के ही ये लोग जो है ना पैसा कमाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो इन लोगों को साबित करने की क्या जरूरत है। सी के आगे जो स्टार होता है ना, ये वही होता है। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, बहुत अच्छा रहा सेशन, बहुत बात करके अच्छा लगा मुझे, आगे लाइव सेशंस करते रहेंगे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।